मेरे भाई ध्यान से समझना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज मैथ्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या कहते हैं, सबसे पहले तो देखो, जितना भी अभी तक आपने नाइन्थ में पढ़ा है ना, पहले उस चीज को समझो। नाइन्थ में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी थी कि एक कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है ना। एक कार्टेशियन प्लेन होता है और उसमें ये आपका कहलाता है एक्स एक्सिस और ये आपका कहलाता था वाई एक्सिस। ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था। ये आपने पढ़ा था अब तक। और ये एक्स का पॉजिटिव पार्ट होता था, ये नेगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव नेगेटिव, और बिल्कुल बीच में आता था ओरिजिन। और किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते थे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो 2,7, तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट होता था वो एक्स का होता था, दूसरा वाला हमारा होता था वाई का। यानी कि एक्स की वैल्यू होगी 2 और वाई की वैल्यू होगी 7। इस तरीके से कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से लिखते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 7। ठीक है ना। ये सब नाइन्थ का एक इंट्रो बता रहा हूँ मैं आपको। किसी भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते थे, जैसे एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होगी तो ऐसे करते थे, और वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होगी ऐसे। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, ये आपका एब्सिसा कहलाता था। एक्स का वैल्यू आपका एब्सिसा कहलाता था और वाई का कोऑर्डिनेट आपका ऑर्डिनेट कहलाता था। ठीक है ना। ये भी वर्ड्स यूज हो जाते हैं इसमें। इसके बाद आपने नाइन्थ क्लास में जो चीज अब इस बार पढ़नी है उस चीज के लिए समझो। सबसे पहले आपको यहाँ पर टेंथ क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जानना है डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि अगर आपसे कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में दूरी पूछ ली जाए तो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक हम आप बना लेते हैं। मान लो यहाँ से मैंने एक पॉइंट 1, 2, 3, 4 4 की दूरी पर, यहाँ से 1, 2, 3 की दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया जो है 4,3। इस तरीके से 4,3 इस तरीके से। ठीक है ना। ये पॉइंट 4,3। ठीक है। मैंने कहा ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी पता लगाओ। ओरिजिन से ये आपका ओरिजिन है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। यहाँ एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 3 है। मैंने कहा कि ये डिस्टेंस निकालो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का ऐसे। ठीक है। तो कैसे फॉर्मूला बनता है उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप देखोगे भैया, एक एक चीज करते हैं, हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं और हम इसे यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी देखते हैं कितनी है। आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट की दूरी है। और आप इस पॉइंट की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ से कंपेयर करो। 1, 2, 3, यहाँ से कितने की दूरी है, 3 की दूरी है। ठीक है ना। 4 यूनिट की दूरी, 3 यूनिट की दूरी। ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है ना, 90 डिग्री। आपको पता है ये आपका हाइपोटेनस कहलाता है, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस कहलाता है। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। एच स्क्वायर, बेस क्या है 4, 4 का होल स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर ये कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 16 और 9 25। स्क्वायर इधर ही जाएगा, एच उधर जाके रूट हो जाएगा। एच की वैल्यू 2 आएगी, प्लस माइनस 5। एच एक तरीके से 5 एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये आपका 5 आया इस तरीके से। ठीक है ना। और इसे एक्चुअल में समझा कैसे जाएगा उस तरीके से आप वो चीज मेरी समझो। आपको जनरली करना क्या, अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो चीजों को, तो आपने एक पर्टिकुलर यहाँ एक्स एक्सिस से दूरी देखी और एक आपने वाई एक्सिस से दूरी देखी। एक्स एक्सिस से दूरी देखी वाई। कल को अगर आपको, ये तो चलो ओरिजिन का पॉइंट है, कल को आपको बोले ये पॉइंट की दूरी बता दो ऐसे, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, आप क्या करोगे, आप ग्राफ बनाना। एक मान लो 2, 1, 2, 3, 4। ठीक है। फिर इधर 3, 4, 5, मान लो ये 5 पे आ रहा है यहाँ पे, और ये 6, 7, तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो ये 6 पे आ रहा है यहाँ से। चलो, यानी कि इसका x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है और इसका y का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है। इसका इस वाले का x का वैल्यू यहाँ पे 2 पे था और y का वैल्यू 1, 2, 3, 4 पे था।
ये 2 पॉइंट्स है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको तो इस पॉइंट पे पाइथागोरस लगानी है। अब आप बार बार पाइथागोरस नहीं लगाओगे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या, कि यहाँ आप डिस्टेंस देख लो कितना है, 2 से लेकर कहाँ 5 तक, 2 3 4 5, 2 से 5 तक दूरी कितनी है एक्चुअल, 3 की दूरी है ना, ये डिस्टेंस 3 का है। यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है, 2 यूनिट का, है ना, तो ये फिर से पाइथागोरस लग जाएगा। यानी कि एक तरफ आप उन 2 पॉइंट्स के बीच में एक्स एक्सिस से दूरी देख रहे हो, और एक बार आप वाई एक्सिस, मतलब वाई से ऐसे, और एक बार ऐसे। मैं फॉर्मूला डेवलप कराने के लिए समझा रहा हूँ ये बात, कि एक बार आप ऐसे एक्स से डिस्टेंस देख रहे हो, एक बार आप वाई से। ये बात अगर आपको कुछ भी समझना है ना, तो लास्ट में फॉर्मूला रट्टा मार लेना, एक बार आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देख लेना और एक बार आप वाई एक्सिस से डिस्टेंस देख लेना। कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक्स से डिस्टेंस है, और ये वाई वाला बड़ा मत मानना, ये सिर्फ ये जहां से वो पाइथागोरस बन रहा है। सेम आपने काम यहाँ पे भी करा था, मैं वो समझाना चाहता हूँ ये वाली चीज, कि आपने जब x से दूरी देखने की कोशिश करी तो आपकी 4 की दूरी निकली, और y से देखने की कोशिश करी तो दूरी आपकी 3 की निकली। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपने x से दूरी देखी तो कितने की निकली, 3 की, और y से दूरी देखने की कोशिश करी तो कितने की निकली। वो डायरेक्टली आप पता है कैसे ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो और इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, और इसके x वाले से x का पॉइंट घटाओ, y वाले से y का पॉइंट घटाओ। यहाँ पे आप देखो, ये x का पॉइंट था 4 और ये x का पॉइंट है 0, 4 माइनस 0 4, फिर इधर y का y से घटाओ, 3 माइनस 0 3। अब देखो एक डिस्टेंस आपका 4 निकला था, एक आपका 3 निकला था। इस तरफ आप ध्यान से देखो, ये 2 है और ये 5 है, कितने का फर्क है, 3 का, और इस तरफ 2 का फर्क है। अब x वाले का फर्क देखो, ये पॉइंट 5,5 है और ये पॉइंट 2,4 है, 5 और 2 में कितने का फर्क है, 3 का फर्क है। और 5 और 4, मेरे ख्याल से मैंने पॉइंट गलत लिख दिया होगा, 1 2 3 4, लेकिन हमने देखा एक तरफ 3 की दूरी है, एक तरफ 2 की है, तो ये शायद छठे पे होगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है ये। तो 6 और 4 में कितने का फर्क है, 2 का, और वही दूरी निकल रही है। यानी कि अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिए जाए तो भी आप काम कर सकते हो। 2 पॉइंट अगर आपको दी जाए, सिर्फ 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, और बोले इनके बीच में दूरी निकालो, तो आप x में से x वाला घटा दो और y में से y वाला घटा, और किसी को भी कैसे भी घटा दो, वो मैटर नहीं करता। वो मैटर पता है क्यों नहीं करता, वो बताता हूँ अभी। आपने जब ये निकाली, इनके बीच में कितने का फर्क है, उसके बाद उसका क्या करा, स्क्वायर करा और फिर उन्हें जोड़ा, स्क्वायर करा और फिर उन्हें जोड़ा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर करा फिर जोड़ा। यहाँ पे भी आप यही चीज करोगे। तो अगर आप मान लो यहां से मैं यहाँ की दूरी मानू, तो 4 माइनस 0 लिखूंगा, आंसर क्या आएगा 4। लेकिन अगर मैं यहां से यहां लिख दूं, तो ऐसे 0 माइनस 4 लिख दूं, तो क्योंकि मैंने आपको कहा कि x से x वाले को घटाओ, और मैंने कहा y से y को घटाओ, तो हो सकता है किसी में से भी किसी को घटाने के लिए बोल दूं। हो सकता है मैं 4 में से 0 घटाने बोलो, हो सकता है मैं 0 में से 4 घटाने के लिए बोल दूं, तो बात तो फिर भी क्या हो जाएगी, बात फर्क पड़ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव आएगा और एक तरफ। लेकिन आप जब फर्क निकालते हो तो उसके बाद होल स्क्वायर करते हो, होल स्क्वायर क्या आएगा 16, और होल स्क्वायर नेगेटिव का भी क्या आता है, तो बात इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप एक बात ध्यान रखना, जब आप फॉर्मूला पढ़ो तो किसी में से भी किसी को घटा देना, क्योंकि एट लास्ट तो स्क्वायर ही होगा। एक तरफ आप क्या करोगे, x में से x को घटाओगे, एक तरफ y में से y को घटाओगे, और फिर दोनों को देखो आप यहाँ जोड़ रहे हो। हालांकि आप तो सिर्फ डिफरेंस देख रहे हो, लेकिन डिफरेंस भी तो वही है कि यहां से यहां तक कितने का फर्क है, 4 का फर्क है। तो कुल मिला के जो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला जनरेट होगा वो ये होगा, रूट के अंदर पहले तो, क्योंकि देखो यहां जाके रूट हो जाता है, सो रूट के अंदर आप कुछ भी कर लो, x2 माइनस x1 कर लो, या x1 माइनस x2 कर लो, या पहले y1 माइनस y2 लिख दो, y2 माइनस y1, तो फॉर्मूला डज नॉट मैटर, कुछ भी याद कर लो, फॉर्मूला मैटर नहीं करेगा, कुछ भी याद कर लेना। बस इतना याद रखना कि एक x में से एक x घटेगा, एक y में से एक y घटेगा, और फिर उनका स्क्वायर होगा और जुड़ जाएंगे। किसी को भी पहले, किसी को भी बाद में, x1 पहले लिखना x1 पहले, x2 पहले लिखना x2 पहले, जो मन करे, लेकिन एक बनाना पड़ेगा तो लिख लेना आप, कुछ भी नहीं। हम तो जैसे क्या करते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y में से y घटा दिया, x में से x घटा दिया, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके मन में सवाल है इसको पहले रख दो, इसको बाद में रख दो, रख दो, पहले x1 लिख दो, दूसरा x2 लिख दो, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। और डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है वो भी मैंने आपको समझाया। हो सकता था मैं डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन दे देता, मतलब क्वेश्चन मतलब एक कंसेप्ट दे देता कि बेटा ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो, हो जाएगा काम खत्म। लेकिन मेन है कि बना कैसे वो समझ लो। एक तरफ एक्स की दूरी, एक तरफ वाई की दूरी, और जब वो दूर हो थोड़ा इस तरीके से हो, मान लो यहां से यहां निकालना हो, तो वही कुछ नहीं है, ये आपका पाइथागोरस बनेगा। यहां से यहाँ एक्स की दूरी देख लो, यहाँ से वाई की दूरी, और दोनों को जोड़ दो, खत्म काम। उसके लिए करोगे क्या, इस y में से इस y को घटाओगे, इस x में से इस x को घटाओगे। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे, एक बार x में से x को घटाओ, एक बार y में से y को घटाओ, दोनों का फिर पाइथागोरस लगाना है तो स्क्वायर करो, फिर एक टाइम फिर रूट भी करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो। नहीं तो बस ठीक है, समझ में आ ही गया होगा ये वाला पॉइंट। बस एक डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो आप लोग अपनी कॉपी में, इसको हटा देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन करेंगे ना तो इसको समझना, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है उसमें आपको बोलता है कि भाई डिस्टेंस बताओ दो पॉइंट के बीच में। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एक पॉइंट दे दिया 2,3 और एक तरफ आपको दिया 4,1, कहता है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो आप क्या करोगे, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। दो पॉइंट लिख लो, किसी एक को ए मान लो और किसी एक पॉइंट को बी मान लो। इसको आप पहला पॉइंट मान रहे हो तो x1 मान लो, इसे y1 मान लो, इसे पे दूसरा x2 मान लो और इसे y2 मान लो। और आपने भी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है कि एक x में से x घटाएंगे, एक y में से y घटाएंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। रूट के अंदर फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तो, कुछ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब आपके मन में सवाल आएगा तब y2 लिख तो किसी को भी लिख दो ना, फर्क नहीं पड़ता। तो जरा देखो कोई भी एक x उठा लो। अब वैसे तो हमने x2 इसे माना है तो इसमें से घटाते हैं, 4 में से क्या घटाएंगे, 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 होता है 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 क्या होता है -2, क्योंकि एक में से 3 जाएगा -2 और उसका होल स्क्वायर 2 होगा। तो माइनस का भी होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ अच्छी चीज आ जाती है इस तरीके से। और ए बी की वैल्यू मेरे भाइयों हो जाएगी √8, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू √8 यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। और √8 को आप फैक्टराइज कर सकते हो चाहो तो, 8 को 2 के पाड़े से 4 नंबर पे, और 4 को 2 के पाड़े में 2 नंबर पे, और 2 को 2 के पाड़े में 1 नंबर पे। तो रूट के अंदर ये कितने 2 हैं, 2 गुना 2 गुना 2 है, 3 बार 2 है, और पेयरिंग होती है तो एक बाहर आ जाता है, तो रूट बार एक बार बाहर आ जाएगा और अकेला रह जाएगा ये 2 अंदर, तो इसे √2 यूनिट्स पे लिख सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे मान लो एक और पॉइंट है आपको करना है, -5 और 7 लिखा है, और दूसरा लिखा है आपको -1 और 3, इसका डिस्टेंस करके दिखाओ, ठीक है। और एक तीसरा दे देता हूँ यहीं पे, कहता है ए बी एंड दूसरा पॉइंट है -a -b, इसका डिस्टेंस, ये करके दिखाओ जी क्वेश्चन। देखो मैं समझाता हूँ, इधर देखो, किसी में से भी किसी को माइनस करना है, हो सकता है आपने किस में से करा है, इसमें से इसको करा है, इसमें से इसको, तो इसमें से इसको करते तो पहले x में से देखो -5 है, उसमें तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि x में से माइनस करना है। तो माइनस करना है किसको, दूसरे वाले x को, दूसरा वाला x क्या लिखा हुआ है -1, तो वो भी -1 है ना। और फिर ये पूरा एक बड़ा ब्रैकेट होगा, ठीक है ना। देखो समझना ध्यान से, फिर तुम कहोगे भैया इस y में से y को घटाता हूँ, बीच में प्लस का साइन, y में से 7 में से y को घटाना है 3 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, पहले इसे सॉल्व करो। देखो ध्यान से इसको देखो, ये -1 है और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1, और इधर क्या है, ये -5। अभी इसके ऊपर स्क्वायर है, और दूसरा 7 -3 4 है और उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 लिख दोगे डायरेक्ट, ये तो हो जाएगा। लेकिन इधर देखो -5 और 1 क्या होगा, -4 और उसका होल स्क्वायर भी 16 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, 16 और 16 आपने लिख दिया होगा 32। मैं कहता हूँ 32 मत लिखना, एक काम करना, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ √8 था,
और रूट 8 से पहले 4 और 4 लिखा था, है ना। क्या करो, बस ऐसे नोटिस कर लो कि ये जो है ना 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ऐसे ही आप सब लोग भी ध्यान दो, 16 किसका स्क्वायर होता है। आपका आंसर क्या है, ये वाला 4√2। 4√2 है ना। देखो मैं समझा देता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। जैसे 16 दो बार है ना, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 लिख दो और अंदर √2 लगा देना, बस खत्म। जैसे ये था ना 4 × 4, 4 था, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 बाहर लिखा और एक बार रूट के अंदर 2 लिख देना बस। कल को अगर 64 × 64 लिखा है तो 64 किसका होता है, 8√2। ठीक है ना, वो बता रहा हूं डायरेक्ट तरीका। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 4 अगर अंदर जाएगा तो वो वैसे ही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इस केस में मैं बता रहा हूँ, अब रूट के अंदर 2 तो है ही, 4 अगर अंदर जाएगा तो वो वापस से 16 हो जाएगा, क्योंकि जो 4 है वो रूट के बाहर आया है, तो वापस से रूट के अंदर 16 हो जाएगा। और 2 × 16 32, 16 16 32 ही तो होता है। तो इसीलिए किसका स्क्वायर होता है वो देख लो और एक बार उसको बाहर लिख दो और अंदर √2 लगा देना, यानी कि 2 बार। √4 कितनी बार, ये 16 जो स्क्वायर है वो कितनी बार है, 2 बार, तो इसलिए रूट के अंदर 2 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 4√2 लिखना। ठीक है, अब ये वाला देख लो। इसमें से अगर आप मान लो इसमें से इसको घटाओगे तो पहले x है मेरे भाई, इधर देखो ध्यान से, क्या नाम है मेरे भाई, आपका नाम क्या है, हाँ सचिन। हाँ सचिन मेरे भाई, देखो इधर देखो, पहले देख लो आराम से, एक बार क्वेश्चन समझ लो। इसमें से इसको घटाना है, यानी कि a में से घटाना है इस -a को, और फिर क्या करना है, होल स्क्वायर। फिर b में से इस b को घटाना है, यानी कि b में से घटाना है इस b को, यानी कि ये -b है, और फिर उसके बाद इसका होल स्क्वायर। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, a और a 2a और उसका होल स्क्वायर, b और b 2b और फिर उसका होल स्क्वायर। इससे होगा मेरे भाई 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और b का होल स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों में 4 का पहाड़ा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, इधर इधर सिर्फ a स्क्वायर रह जाएगा, और इधर 4 का पहाड़ा कॉमन लोगे, इधर सिर्फ b स्क्वायर रह जाएगा। क्या बात समझ आ रही है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का 2 बाहर ले लो और रूट के अंदर a स्क्वायर रह जाएगा और b स्क्वायर रह जाएगा, वो बाहर नहीं आएंगे, वो ऐसे ही रहेंगे अंदर। ठीक है ना, मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, इनके निकालना जरा। ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको आप एक बार ट्राई कर लो प्रैक्टिस के लिए, ऐसे रफ। आओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहता है भाई 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे पहले तो दूरी निकालो। एक पॉइंट है आपका 0,0 और दूसरा पॉइंट है आपका 36,15। और फिर आपसे बोलता है कि एक सेक्शन 7.2 में, आपको अगर ध्यान से देखोगे तो सेक्शन 2.7.2 कहीं दिख रहा हो तो यार से कहाँ दिखेगा, फिगर तो नहीं है 7.2, ये वाला है। कह रहा है सेक्शन 7.2 में, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, मतलब ठीक है। यही वाला है, ठीक है, देख लेंगे, इसी पॉइंट से देख लेंगे। यही बस कुछ मत करो, सबसे मेन है, इस पे ध्यान दो, इसका डिस्टेंस निकाल लो। 1 मिनट दे रहा हूँ, कर लो ट्राई जल्दी से, आंसर खत्म कर लो। डिस्टेंस निकालना तो आसान ही है। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, इधर देखो, आप लोग 36 का होल स्क्वायर निकाल रहे होगे ना, हाँ? इधर देखो, 2 सेक्शन में डिवाइड कर दो, 6 का होल स्क्वायर 36 होता है, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 3 6 18, 18 का डबल 36 होता है, 6 3 9 3 12 और 1 2 1296। थोड़ा जल्दी से निकालना सीखो, जल्दी से निकालना, मेरी बात ध्यान से सुनो। 47 का होल स्क्वायर
जल्दी से निकालो, इसको तेजी से कोशिश करनी है, बिल्कुल तेजी से निकालने की। 47 का होल स्क्वायर, सबसे पहले इधर 2 डिजिट में इधर आना चाहिए, 2 डिजिट। ध्यान से सुनो, मैं समझा देता हूँ, एक बार इधर देख लो। एक बार 7 का होल स्क्वायर 49, 4 का होल स्क्वायर 16, 4 को 7 से गुना करो 28, उसका डबल कर दो 56, और उसके बाद जोड़ दो 6 4 10, 6 और 1 7 5 12, 1 और 1 2। ठीक है, चलो जल्दी से करके दिखाओ, इसका होल स्क्वायर बता दो। हम्म 3825 नहीं, 4225। अच्छा मेरी बात ध्यान से, किस किसने इस तरीके से निकाला, हाथ खड़े करो। अब ध्यान से सुनो, आपको ऐसे नहीं करना है इसको। 5 का होल स्क्वायर 25, 6 को अगला नंबर 7, 6 7 जा 42। ठीक है ना, ये वाला भी पता ही होगा आप में से बहुत लोगों को, नहीं तो ध्यान रखना, जब भी कभी यूनिट डिजिट पीछे 5 होती है ना, तो 5 का होल स्क्वायर 25, 6 का अगला नंबर 7, 6 सत्ते 42, ये 5 वाले ऐसे करना, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे 15 है, 15 का तो बहुतों को याद रहता है, नहीं तो बता देता हूँ, यूनिट डिजिट 5 है, 5 का होल स्क्वायर 25, 1 का अगला नंबर 2, 1 दूनी 2। तो कभी भी पीछे 5 यूनिट डिजिट हो और नहीं हो तो इस तरीके से करना जल्दी से, जैसे मान लो 94, इसका होल स्क्वायर करके दिखाओ। ये है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये मैंने आप जब आपको देखा ना, तो बहुत इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई बना रखी थी, 36 गुना 36, 6 6 36, 6 तिया 9 3 12। तो थोड़ा सा इस तरीके से जल्दी कर लो, बड़े बच्चे हो आप। मैं बस आपकी कॉपियों में यही देख रहा था कि ये ऐसे मत करो, ठीक है ना। चलो ध्यान रखना, बाकी जब कभी 101 102 के निकालने पड़े ना, तो उसके भी बहुत प्यारे प्यारे तरीके होते हैं, बाद में बताऊंगा। अच्छा, अब आपको बोला होगा भाई इसके बीच में डिस्टेंस निकाल दो, तो आपने ये सोचा होगा इसमें से इसको घटा देते हैं, x में से x को घटाते हैं 36 माइनस 0, और y में से y को घटाते हैं 15 माइनस 0। 36 का होल स्क्वायर आपने क्या निकाला, 1296, और इसका आपने निकाला 225, फिर आपने इनको जोड़ा होगा, तो क्या बना है, 5 और 6 11, 9 और 1 10, तो 12, 2 और 1 3 2 5, 1 2 5 2 1। अच्छा सॉरी, हाँ 1521। बाकी एक बार चेक कर लेना कहीं ये होल स्क्वायर ना हो और ये 39 का ना हो। मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि मुझे पता है 1600 अगला नंबर है क्लोजेस्ट, 1600 होता है 40 का होल स्क्वायर। कैसे पता चला, 16 का होल स्क्वायर 16 4 का होता है, डबल जीरो जो यहाँ पे 40, तो इससे पहले का 39 का ना हो। 39 का होने का हिंट भी पता है क्यों बन रहा है, अगर 39 का होता भी तो नो नेम 81 और यूनिट डिजिट 1 रहती, क्या है, बन सकता है। तो इसका चेक कर लेते हैं, 9 का होल स्क्वायर क्या होता है 81, इसका 3 का 09 ऐसे लिखना, 3 निम 27 का डबल 54, 1 8 4 12, 9 और 1 10 5 15, बन गया जी, वो होल स्क्वायर है, किसका है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये ऐसे होता मैं डायरेक्ट कह देता नहीं है, बताऊं क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसका अगला नंबर 1600 होगा, जैस बात है 1600 क्लोजेस्ट नंबर ही है, 40 का होगा, और उससे पहले 39 होता है, 39 नाइन 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 जा 81, यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए, और 1 होती नहीं ना, मैं कह देता क्लोजेस्ट है, क्योंकि उससे पहले 38 होता, 38 का 8 8 जा 64, 4 होना चाहिए था, वो भी नहीं होगा। तो थोड़े ना आपको चीजें स्मार्ट तरीके से रखनी है, समझ रहे हो। तो ये 39 का है, इसका डिस्टेंस 39 यूनिट हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको एक जो क्वेश्चन इसको दिया ना, लिंक कैसे करा, वो सेक्शन 7.2 कहा ना, इसको सॉल्व करो। कहता है एक टाउन है बी, एक टाउन बी है, ठीक है, और वो लोकेटेड है 36 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है ना, 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए, मतलब यहाँ पे टाउन ए है मान लो, और यहां से वो दूसरा जो टाउन बी है वो 36 किलोमीटर तो ईस्ट है और 15 किलोमीटर नॉर्थ है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा, तो पहले जब उसने बोला ना ईस्ट, तो पहले ईस्ट जाओ फिर जाना, तो यहाँ से 36 किलोमीटर ईस्ट, क्योंकि देखो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट होती है, 36 किलोमीटर क्या हो गया, ईस्ट हो गया।
फिर इसके बाद जब ईस्ट पे जाओगे तो वहां से 15 किलोमीटर नॉर्थ है ऊपर, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ तो ऊपर होगा 15 किलोमीटर नॉर्थ। और आपको उसने बोला कि उस क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी वाला जो आपका क्वेश्चन, उसने बोला था कि इन दो टाउन के बीच में डिस्टेंस पता लगाओ। अब टाउन बी तो आपका यहाँ है ना, और टाउन ए आपका यहाँ है, ये आपकी दूरी है ना। और आपको पता है 36 और 15, यही तो आप करके बैठ चुके, तो बोल रहे द डिस्टेंस विल बी द सेम एज 39 यूनिट, जो है वही सेम डिस्टेंस। पाइथागोरस भी लगाओगे तो बात तो वही वही तो है ना। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना, सबसे पहले पेज से सेकंड। तो कुछ नहीं है, बस इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है कि भैया जो डिस्टेंस है ना वो सेम ही है, 39 यूनिट ही है, ठीक है, सेम 39 यूनिट ही है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये मेन, अगर आप डिस्टेंस निकाल लिए आपका काम खत्म, कुछ भी नहीं करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको क्या कहता है? कहता है चेक करो कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। ये कोलिनियर क्या होता है ये भी समझेंगे। सबसे पहले उसने बोला कि 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1,5 और दूसरा मान लो 2,3 और तीसरा -2, -11। उसने बोला कि भाई क्या कहते हैं, चेक करो कि ये जो है पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो कभी भी किसी भी तीन पॉइंट्स को आपको कोलिनियर चेक करना होता है। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। कोलिनियर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट का होना, एक लाइन पे 3 पॉइंट का होना, और ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी। अगर आप ए बी को जोड़ोगे और फिर इस तरफ से आप बी और सी को जोड़ोगे तो वो दोनों किसके बराबर होने चाहिए? ए सी के। जैसे मान लो ये 2 है और ये कितना है? 3, तो ए सी कितना होना चाहिए? 5। तो ये कोलिनियर होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है कोलिनियर के लिए दिखाने के लिए, यानी कि यहाँ इन दोनों का डिस्टेंस, फिर इन दोनों का डिस्टेंस जो भी आता है, फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ के अगर वो आ रहा है तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। तो आप इनको नाम दे देना ए बी और सी। आप ये डिस्टेंस निकालो, फिर ये डिस्टेंस निकालो, फिर ये बड़ा डिस्टेंस निकालो और इन दोनों को जोड़ के चेक करो क्या वो बड़ा वाला बन रहा है। अगर बन जाएगा तो कोलिनियर है और नहीं बनेगा तो नहीं है। उसने बोला चेक करो क्या ये कोलिनियर है नहीं है। आपको 1-1.5 मिनट दे रहा हूँ, आप बस दोनों वैल्यू निकाल लो। देखो मेरे भाई ध्यान से समझना, ये 2 पॉइंट, सबसे पहले इसका ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। y किसी में से कुछ भी कर, चलो इसमें से इसको करते हैं। x में से x माइनस, यानी कि 1 में से माइनस करेंगे 2 का, 5 में से माइनस करेंगे 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बी सी, ये वाला। इसमें से इसको माइनस करेंगे, चलो एक कम, इसी में से इसको ही करते हैं। तो x में से 2 में से माइनस करेंगे -2 को, फिर होल स्क्वायर, और 3 में से माइनस करेंगे हम -11 को, फिर इसका होल स्क्वायर। और दूसरी तरफ हमारे पास है ए सी, इसमें से इसको घटाएंगे ए सी को, 1 में से इसको घटाएंगे 1 -2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 11 को घटाएंगे 5 -11 का होल स्क्वायर। तो ए बी 1 -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 इसका होल स्क्वायर, 5 -3 2 का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हो जाएगी 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4। ए बी की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 5, ठीक है। रूट 5 ही आया है सबका, किसी को दिक्कत तो नहीं है? रूट नहीं है, रूट 5 आ गया ना, ठीक है। बी सी चेक करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, 3 और ये 11 कितना हो जाएगा हमारा? 14 और उसका होल स्क्वायर। उसके बाद ये BC हो जाएगा 16 और 196। और उसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है कर ही लेते हैं, जोड़ ही लेते हैं। ये हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ोगे कितना? 212। लेकिन ये भी ठीक कर लेना भाई, है ना, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। 212 फैक्टराइज करें क्या? मैंने पॉइंट्स तो गलत नहीं लिख दिए, नहीं मैं एनसीईआरटी से ना गलत लिख दिया, बस 2 के पहाड़े में 100
6 नंबर पे, 2 के पहाड़े में ये कितने नंबर पे, 53, 1,5, 2,3 -2, माइनस, ये तो ठीक ही जा रहा है। चलो आओ, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, फैक्टराइज हो तो रहा है, पर ये रहेगा कितने नंबर पे, 53 नंबर पे ना, तो ये तो BC हमारा हो जाएगा 2√53 यूनिट्स, इस तरीके से। यही आ रहा है, रूट के अंदर 212 आ रहा था, एक बार चेक कर लो। फिर ये करा आप लोगों ने, तो इसे क्यों नहीं कर रहे हो, इसके ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ये करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम निकालेंगे AC। अब लगता है वैसे ये क्या कहते हैं कि दोनों का प्लस उसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 11 और 5 हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। AC का वैल्यू होगा 3 का होल स्क्वायर 9, 16 का 256, और रूट के अंदर ये होगा 265। AC की वैल्यू हमारी 265 होगी। इसको फैक्टराइज करेंगे अगर हम, 2 के पहाड़े में, सॉरी 5 के पहाड़े में 25, 250 आता है, कितने नंबर पे आएगा, 50 और 13, 53, और फिर नहीं, है ना, नहीं हो रहा है, मतलब ये यही कहलाएगा, फैक्टराइज नहीं हो रहा है इसमें। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर AB और BC को जोड़ रहे हैं, तो √5 और दूसरी तरफ 2√53, और इक्वल में उस तरफ क्या कहते हैं AC, जो कि हमारा कितना है, रूट में 265, ये उसके इक्वल नहीं है। तो यहां से हमें कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये कोलिनियर नहीं है। एक बार आंसर चेक कर लेना कि ये कोलिनियर है या नहीं है, बस एक बार कंफर्म कर लो कि ये कोलिनियर है या नहीं है। नहीं है ना, तो देखो हमने निकाल के देखा है, ये प्लस नहीं आ रही है, तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना, मतलब AB प्लस BC उस तरीके से जो है इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम ये कह देंगे कि हाँ जी वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। कहता है चेक करो ये 3 पॉइंट्स है, क्या ये वर्टिसेस हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के, मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें चेक करना है, और ये 3 उसके पॉइंट है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट 6,4, और तीसरा पॉइंट हमारा 7,-2। ये हमें चेक करना है कि ये 3 वर्टिसेस मतलब पॉइंट है कि नहीं है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई 2 साइड बराबर होती है तो हमें डिस्टेंस निकाल देंगे, जैसे ये ABC है, ठीक है, AB का डिस्टेंस निकाल देंगे, BC का और AC का, किसी 2 के डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ठीक है ना। तो यहाँ हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं AB का। आपको पता है x में से x घटाते हो, y में से y को घटाते हो, 6 में से 5 को घटा देते हैं, और फिर होल स्क्वायर, 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में घटाएंगे -2 को, और फिर उसका होल स्क्वायर, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उस हिसाब से ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 और 6 का होल स्क्वायर 36, और रूट के अंदर 37 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, AB हो गया, AC डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस AC निकाल रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, 5 में से 7, 7 में से 5 माइनस कर देते हैं, किसी को भी किसी में से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 7 में से 5 घटा दो, होल स्क्वायर, -2 में घटाओ -2 को, -2 में घटाओ -2 को, होल स्क्वायर, 7 में से 5 गया 2, 2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखना माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक तरफ -2 है और एक तरफ +2 होगा, और ये जीरो ही हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो इधर 2 का होल स्क्वायर 4 बनेगा, 4 वापस से 2 बन जाएगा, 2 साइड है तो अभी तक बराबर नहीं हो पाई है। तीसरा चेक करते हैं, इसके बाद हम चेक करेंगे B और C, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। 7 में से 6 घटा लें, चलो इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है ना। 6 में से 7 घटेगा, x में से x, और दूसरी तरफ 4 में से -2 घटेगा, 4 में घटाएंगे -2 और फिर उसका होल स्क्वायर,
6 माइनस 7 होता है माइनस का 1, उसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, और -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, रूट के अंदर 37 हो जाएगा। यानी कि आइसोसेलेस हो गया। क्यों? क्योंकि कोई दो साइड बराबर आ गई, एक तो ए बी और एक बी सी, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बस इसमें इतना ही करना था। उसमें बोलते चेक करो, हाँ जी है, खत्म बात, कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ना बड़ा क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा, अगर आप एनसीईआरटी जब देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है ये। कहता है क्लास में 4 बच्चे हैं और चारों जो है ना वो सीटेड हो रखे हैं ए बी सी और डी पॉइंट्स पे। चंपा और चमेली जो हैं वो क्लास में वॉक करती हैं, और कुछ समय बाद चंपा ने चमेली से पूछा कि तुम्हें नहीं लगता ये जो ए बी सी डी इस तरीके से जो बच्चे बैठे हैं ये एक स्क्वायर बना रहे हैं? चमेली ने कहा चल पागल, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बोला नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो चमेली ने बोला कि ऐसा नहीं है। तो कहता है आप डिस्टेंस फॉर्मूला चेक करो और बताओ क्या वो जो है वो सब लोग जब बैठे हैं तो क्या वो स्क्वायर बन रहा है। तो वो 4 स्पॉट्स पे बैठे हैं, एक ए पे, ठीक है, एक यहाँ बी पे, एक यहाँ सी पे और एक यहाँ डी पे। ए जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 3 और 4 है, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 4। बी जो है, बी और डी वो दोनों सेम पॉइंट पे, डी है 1 पॉइंट और एक्स की वैल्यू 6 वाई की वैल्यू 1, और एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 7 बी पॉइंट है, और सी पॉइंट जो है हमारा एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 4 है। और इस तरीके से ये चारों पॉइंट आपस में ऐसे ज्वाइन करके हमें चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है। चंपा ने बोला है बात कि जी स्क्वायर बन रहा है। हम वही सेम चीज है, डिस्टेंस ए भी निकाल लेंगे, है ना। ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, वही एक्स में से एक्स को माइनस, वाई में से वाई को, एक्स में से एक्स माइनस 7 माइनस सॉरी वाई में से वाई माइनस 7 माइनस 4, ठीक है, और एक्स में से एक्स माइनस 6 माइनस 3 उसका होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर बचेगा, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर बचेगा, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, ये बन जाएगा रूट के अंदर 18। आप चाहो तो इसे सिंपलीफाई कर सकते हो, ये 3 रूट 2 बन जाएगा। कैसे? क्योंकि ये क्या कहते हैं 2 मल्टीप्लाई 9 होगा और 9 3 का होता है, तो इसे आप 3 रूट 2 लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट, ठीक है, मतलब यूनिट्स लिख सकते हैं। डिस्टेंस है ये, तो हमने ए बी निकाला है, स्क्वायर चेक करना है तो इसके बाद आप सी डी पे जाना, ए बी के बाद आप इस अल्टरनेटिव पे क्या कहते हैं मत जाना, सी डी पे जाना। क्योंकि अगर मान लो यही दोनों बराबर नहीं हुई तो स्क्वायर तो छोड़ो, मतलब रेक्टेंगल कुछ भी नहीं हुआ वो, तो उसके बाद हम अल्टरनेट सामने जो उसके है ना वो निकाल लेते हैं सी डी। अब देखो कुल मिला के आपको हर किसी में 3 3 का गैप नजर आना चाहिए। आप महसूस करो, 9 माइनस 6 3 का गैप, 4 माइनस 1 3 का गैप, 3 3 का होल स्क्वायर, ये भी सही है। 3 का गैप है एक्स में, 4 और 1 3 का गैप है क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना। और फिर इसके बाद 6 9 3 का गैप है, 3 सब में 3 3 का गैप है। तो आप सबका माइनस करके -3 लिख लोगे या से 3 लिख लोगे, और फिर आंसर 9 बन जाएगा, और 9 और 9 जोड़ के हर बार आंसर रूट 18 आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर सिर्फ ऐसे ही चेक नहीं होता, स्क्वायर में आपको डायगोनल्स भी चेक करने पड़ते हैं। अगर आप ये सारे डिस्टेंस रूट 18 निकाल रहे हो तो भी आंसर आपका सही नहीं है, बिकॉज वो रोम्बस भी हो सकता है। समझ पा रहे हो, ये रोम्बस भी हो सकता है। तो डायगोनल्स का गैप जरा चेक कर लो एक बार। डायगोनल्स ये यहां से लेकर यहाँ 9 और 3 6 का फर्क है, 4 और 4 0 का फर्क है, यानी कि रूट में 36 बनेगा। इस डायगोनल से इस कॉर्नर तक का मैं चेक करूं, 6 और 6 0 का फर्क है, और 7 माइनस 1 यानी कि रूट 36, यानी कि क्या ये स्क्वायर है? तो चमेली डिसएग्री कर रही थी, वो गलत थी बेचारी, लेकिन चंपा सही बोल रही थी। तो आप लोग भी चंपा बनिए और करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा भाई क्वेश्चन नंबर 6 ना उसमें क्या है कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें से एक बस समझा रहा हूं मैं आपको, और वो सारे पार्ट आप घर से ट्राई कर लेना, ठीक है। क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है भाई हमने 4 पॉइंट दे रखे हैं, -1, -2 पहला पॉइंट, दूसरा 1, 0 दूसरा पॉइंट, तीसरा -1, 2 चौथा पॉइंट, -3, 0। उसने बोला इससे क्वाड्रिलेटरल बनाओ, मतलब एक 4 फिगर शेप वाला, मतलब 4 साइड वाला, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ डाल दो चारों पॉइंट, और बताओ कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है।
मतलब आपको पूरा चेक ही करना है, उसने ये भी नहीं बोला स्क्वायर है बताओ क्या, उसने बोला चेक करो। आप क्या करोगे, पहले ये वाली साइड निकाल लेना। अच्छा इसको सीक्वेंस में रखना, आगे पीछे मत रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे, ठीक है। फिर अपोजिट, पहले अपोजिट से चेक करना, अगर अपोजिट है तो वो उस टाइम पे पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका होगा, अगर अपोजिट है तो पैरेललोग्राम। और अपोजिट के बाद जैसे मान लो चारों साइड बराबर है, फिर डायगोनल वाला भी खेला जाएगा, तब जाके तो वो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल में खेल चलेगा। अगर मान लो अपोजिट के साथ साथ चारों ही बराबर है तो वो फिर रोम्बस हो जाएगा, और अगर आप उसके डायगोनल इक्वल बता दोगे तो फिर वो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में वो स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 4 केस आपको बताना है, ये आप घर से ट्राई कर लेना, ये वाले पार्ट है, ठीक है ना। ये समझ गया इसमें क्या करना है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 3 पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये 3 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से सुनना जी, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। थोड़ा सा अब 9th क्लास याद रखो, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसकी y की वैल्यू 0 होती थी। तो उसने बोला एक पॉइंट निकालो, फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट बताओ जो कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो उसकी y की वैल्यू 0 होती है, एक्स की तो कुछ भी हो सकती है, एक्स ही रख लेते हैं इसे। कह रहा है उसका ना इक्वल दूरी है 2 पॉइंट से, इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमें निकालना है, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, यानी कि इसकी y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू पता नहीं है, और इस पॉइंट की बराबर दूरी है एक पॉइंट जो है हमारा 2,-5, और दूसरा पॉइंट जो है हमारा -2,9। मतलब इससे और इससे इन दोनों की दूरी क्या है, बराबर है, ये उसने बोला है। और हमें ये पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट में हमें एक वैल्यू तो ऑलरेडी पता चल गई, हमें ये पता लगानी है, समझ पा रहे हो, हमें ना बस ये वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो और वो एक्स एक्सिस पे है, तो मैं अभी तक जितना जानता हूं वो ये कि इसकी यहां से बराबर दूरी है, दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूले को बराबर रखूंगा और उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इस वाले और इस वाले को। ध्यान से सुनना, इसका डिस्टेंस नाम दे देते हैं इसे ए बी, और इसे पी पॉइंट दे देते हैं, तो हमें पता है एक तरीके से जो ए पी पॉइंट होगा और पी बी पॉइंट होगा वो बराबर होंगे। यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर हम निकालें, एक्स में से 2 घटाएंगे और 0 में से 5 घटाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले में एक्स में से घटाएंगे 2 होल स्क्वायर और 0 में से घटाएंगे 5 होल स्क्वायर। अच्छा 0 में से घटाएंगे -5, 0 में से, बात कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो सारी चीज सब बराबर हो जाएगी। और फिर यहां से यहाँ का डिस्टेंस, इसमें से एक्स में से ये घटाते हैं, एक्स में से घटाते हैं -2 फिर होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 0 में से घटाते हैं 9 और उसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, रूट के अंदर x-2 का होल स्क्वायर, अच्छा ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर रूट से रूट काट दो, ठीक है, इधर भी रूट था इधर भी रूट था, तो रूट से रूट कट गया, खत्म, रूट का किस्सा खत्म। इधर बचेगा x-2 और उसका क्या, होल स्क्वायर, और 0 कुछ भी हो, 5 है, 5 का होल स्क्वायर डायरेक्ट 25। इधर x माइनस माइनस +2, x+2 का होल स्क्वायर, उधर 9 का होल स्क्वायर 81, x माइनस दो, a माइनस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी और प्लस में 25। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2 इंटू ए इंटू बी और प्लस में 81। इधर एक्स स्क्वायर से इधर एक्स स्क्वायर कट गया, इधर 2 का होल स्क्वायर 4, इधर 4 कट गया, सिर्फ ये बचा क्या, -4x प्लस 25, उधर 4x प्लस 81। इस 4x को यहां ले आओ, इस 81 को यहां ले आओ, क्या हो जाएगा 4x, माइनस का 4x उधर जाके प्लस का 4x, इधर 25 है, 81 प्लस का आके इधर माइनस का 81, एक में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56, और इधर माइनस का 56 और इधर 8x, x इज इक्वल टू -56 डिवाइड बाय 8, x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाइयों -7। हमें चाहिए था x एक्सिस पे पॉइंट, इसका आंसर आ गया -7,0। दिस इज आवर आंसर। मेरी बात ध्यान से सुनना, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो चीज समझाना चाहता था ना वो क्या थी, एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोग
सिर्फ चीजों को रटो नहीं और समझ भी सको कि क्या होता है। जैसे मान लो आगे जाके आप एक एक लाइन होती है और उसमें एक पॉइंट यहाँ होता है और एक पॉइंट यहाँ होता है और कहा जाता है ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, मतलब क्या होता है, जैसे ये पॉइंट फॉर एग्जांपल x1 है और ये x2 है, सॉरी y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो आप क्या करोगे कि x1 से x2 को जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड करोगे, y1 को y2 से, जो मैं जस्ट अभी समझाने वाला हूं अगली एक्सरसाइज में। अभी इसको इससे क्यों लिंक कर रहा हूं, ताकि आपके मन में एक सवाल आए जब आप चैप्टर का एक्स्ट्रा पार्ट करने बैठो कि भैया अगर कोई मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों एक्स एक्स को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, वाई वाई को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट आ जाता है। ये भी तो इसका मिड पॉइंट हो सकता था क्योंकि यहां से यहां दूरी बराबर थी। लेकिन अगर मैं एक्स को एक्स से जोड़ के देखूं तो 4/2 दो आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ हमारा -7 आ रहा है। क्यों? ऐसा तो फिर गलत हो गया ना, जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ। फर्क क्या है, ये एक लाइन एक पॉइंट है, मैं कह रहा हूं इससे इसकी दूरी यहां से यहां तक और इससे इसकी दूरी यहां से यहां तक बराबर है। अब ये तो टेढ़ी लाइन है, ये तो सीधी थी मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट है क्या? नहीं, ये तो मिड पॉइंट नजर नहीं आ रहा ना। भले डिस्टेंस बराबर हो, मिड पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट तो एक स्ट्रेट लाइन का होता है, बिल्कुल बीच में आता है। ये थोड़ी ना हुआ मिड पॉइंट, ये तो दो डिस्टेंस एक दो पर्टिकुलर पॉइंट से बराबर है, एक पॉइंट से दो डिस्टेंस बराबर है। तो डिस्टेंस बराबर होने का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट जब भी मैं मिड पॉइंट बोलूं तो उसका मतलब सिर्फ यही है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं लगेगा। कल को कभी आप एनसीईआरटी के बाद एक्स्ट्रा करने बैठो और वहां आपके मन में ख्याल आए कि इसको तो हम मिड पॉइंट से भी कर सकते थे, पर मिड पॉइंट से समझ पा रहे क्यों नहीं आंसर आ रहा होगा? क्योंकि इसका अगर मिड पॉइंट निकालोगे तो वो तो ऐसे कोऑर्डिनेट पे आएगा जहां एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही होगी, 4,0। वो मिड पॉइंट होगा, वो बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा, जबकि दो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। जैसे मैं ग्राफ पे डलवा के दिखा, जैसे मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल एक समझ लेते हैं कि x की वैल्यू क्या कहते हैं, एक में अगर इस पॉइंट को मैं प्लॉट करूं 2,-5 ग्राफ पे अगर मैं डालूं तो x की वैल्यू 1 और 2 और y की वैल्यू 1 2 3 4 -5 यहाँ होगी। दूसरा x की वैल्यू -2 1 और 2 और y की वैल्यू अच्छा -9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ होगी। और ये दो लाइन है इस तरीके से। और जब इनका मिड पॉइंट ढूंढूंगा, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो जब मैं इसका मिड पॉइंट ढूंढ रहा था तो उसके हिसाब से लाइन के हिसाब से वो वैल्यू बन के आ रही थी। जब मैं x1 प्लस x2 करूंगा उस हिसाब से वो बन के आएगा x1 प्लस x2/2, उस हिसाब से वो क्या बन के आ रहा है, ध्यान से देखना, 2 जमा -2/2 जो कि हो जाएगा 0/2 यानी कि 0, यानी कि इसका मिड पॉइंट था 0 के पास, जो कि समझ भी आ रहा है। लेकिन जरूरी थोड़ा ना ये लाइन ऐसे ड्रॉ हुई होगी। अब ये कौन सा पॉइंट निकल के आ रहा है, -7,0, x की वैल्यू -7 कहाँ होगी, 4 5 6 7 यहाँ, यानी कि ये और ये। एक्चुअल में क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा था कि ये दोनों का बराबर डिस्टेंस है। क्वेश्चन ये था, स्ट्रेट लाइन तो नजर नहीं आ रही ना। अब आप अच्छे से क्वेश्चन के तरीके से समझ पा रहे होगे कि अच्छा क्वेश्चन ये था, और हम लोग ऐसा ना समझ जाए कि ये है लाइन। अगर आप मिड पॉइंट लगाने बैठ जाओगे तो आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करा के यहाँ निकाल दिया, ये आपने आंसर दिखा दिया, जबकि आंसर तो आपको ये दिखाना था, क्योंकि उसने कंडीशन डाली थी ना आपको कि y की वैल्यू 0 होगी। समझ पा रहे, वो डिस्टेंस दे गया था आपको। तो कल को जब कभी भी लिखा है ना कि भैया डिस्टेंस बराबर है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, ना कि कहीं चमकदार बच्चा बनने की कोशिश में मिड पॉइंट लगा तो कि हाँ जी समझ रहे हो, ये लॉजिकल चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर है ना, क्वेश्चन तो हो गया, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक तरीके से था 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है आपको। डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10, मतलब डिस्टेंस दे दिया, कह रहा है 2 पॉइंट है p और q, एक p पॉइंट और एक q पॉइंट। p पॉइंट है 2, -3,
क्यू पॉइंट है 10 y, ये वाला y निकालना है और इनकी दूरी कितनी है 10 यूनिट, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आप लिखोगे डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट, डिस्टेंस अंडर रूट का फॉर्मूला, एक्स में से एक्स घटाएंगे, वाई में से वाई, मैं कहूंगा इसमें से इसको घटा देना ज्यादा ठीक है, वाई पहले आ जाना चाहिए। 10 में से 2 घटाओगे 8 हो जाएगा, है ना, होल स्क्वायर, और y में से y घटाओगे तो y में घटेगा -3 और फिर उसका होल स्क्वायर बराबर में क्या 10। इधर भी स्क्वायरिंग कर दो और इधर भी, इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 64, प्लस में क्या होगा y जमा 3 का होल स्क्वायर, 64 को उधर भगा दो, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू में 36, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, क्या होगा मेरे भाइयों y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर में 36। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो 9th में करते थे, 2 आंसर आते थे, वो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। 36 को इधर ले आओ तो y स्क्वायर पहले वाला नंबर, फिर दूसरा 6y रखो और फिर तीसरा प्लस में क्या इधर 9 है और इधर इक्वल से प्लस का 36 आया, माइनस का 36 बराबर में 0। क्लियर है ना, बस 36 इधर लाया और कुछ नहीं। इधर होगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, 1 और 27, है ना, ऐसा नंबर जिनको जोड़ के 27 आए, कौन सा क्या बन रहा है 9 3 जा 27 और 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो एक तरफ 9y हो जाएगा और एक तरफ 3y हो जाएगा, और 9y प्लस का है तो प्लस और इधर माइनस, तो ये क्या होगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों में क्या पहाड़ा कॉमन है, y 2 बार है ऐसे, है ना, एक बार y कॉमन ले लो तो एक बार y बच जाएगा और प्लस में 9 आ जाएगा। इन दोनों में किसका पहाड़ा कॉमन, -3 का पहाड़ा कॉमन, y और 27 3 के पहाड़े में कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे बराबर 0। अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिट करवाना समझ नहीं आया ना तो देख लेना, पर मैं ऐसा मान चुका हूँ कि आप चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से कर चुके हो और 9th में भी आप समझ चुके हो चीजें, तो उस तरीके से मैंने थोड़ा जल्दी करा। अगर लगे ना कि नहीं समझ में आया तो बता देना, समझा दूंगा। अगला y प्लस 9 पहला फैक्टर, दूसरा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक y की वैल्यू क्या हो जाएगी y, अब देखना ध्यान से, ये y प्लस 9 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -9 और दूसरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 9 है उधर जाके -9, -3 है उधर जाके +3। उसने सिर्फ आपको यही बोला था, है ना, कि सिर्फ डिस्टेंस निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, बस y की वैल्यू निकालनी थी, उसने नहीं बोला आगे जाके डिस्टेंस निकालो, तो बस आपको y की वैल्यू लिख देनी है कि y की वैल्यू -3 भी हो सकती है, -9 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। किसी को कोई स्टेप में अगर कोई से समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। सबसे पहले उसने बोला है इफ Q जो पॉइंट है उसका इक्वल दूरी है P और R से, यानी कि Q जो है ना उसकी दूरी इक्वल है, Q जो पॉइंट है दैट इज 0,1, उसकी P से दूरी है 5,-3 इससे ये वाली दूरी, और एक पॉइंट है R जिससे दूरी है x,6, ये दूरी बराबर है। ठीक है, तो कहता है x की वैल्यू निकालो, यानी कि ये पिछली बार की तरह ही है, लेकिन उसने बोला है जब x की वैल्यू निकाल लोगे ना तो उसने लास्ट में आपको एक और चीज बोली है, कहता है एक तो QR और एक PR, इनके डिस्टेंस भी निकालना, क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं ना ये वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू आ जाएगी तो हमारे ये डिस्टेंस भी निकाल देना, ये उसने बोला है। अब ध्यान से सुनना, अपन तो पहले सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, डिस्टेंस तो निकालना आसान है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रखेंगे, क्योंकि इसने बोला है PQ और QR बराबर है, इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको माइनस, है ना, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा 5 - 0, है ना, होल स्क्वायर और -3, उसमें -1 और उसका होल स्क्वायर बराबर में इसमें से इसको करो तो ये क्या होगा रूट के अंदर x - 0 होल स्क्वायर और 6 - 1 होल स्क्वायर, रूट से रूट काट दो, ये हो जाएगा 25 और -3 - 1 -4, -4 का होल स्क्वायर 16, इधर x का होल स्क्वायर और प्लस में 6 - 1 5, उसका होल स्क्वायर 25, 25 से 25 काट दो, x स्क्वायर, ठीक है ना,
बराबर में 16 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी मेरे भाई, ये बात का ध्यान रखना। क्लियर है? यहाँ दो आंसर आएंगे, और दो आंसर आएंगे तो पॉइंट भी दो हो जाएंगे, एक 4,6 और एक, और फिर जब आप डिस्टेंस भी निकालोगे तो वो भी दो डिस्टेंस निकलेंगे। जब आप क्यू आर निकालोगे तो एक बार 0,1 को 4,6 से, और एक बार 0,1 को -4,-6 से। फिर जब आप पी आर निकालोगे ये वाला, तो एक बार 5, -3 को 4,6 से, और एक बार इसी को, तो 4 डिस्टेंस आएंगे, टोटल 2 नहीं आएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ध्यान से समझना। इसमें कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिश्ता बताना है हमें। कहता है ये जो पॉइंट है एक्स वाई, इसकी दूरी इक्वल है दो पॉइंट से, यानी कि ये वाला हमारा पॉइंट है एक्स और वाई, और एक पॉइंट होगा 3,6 और एक तरफ होगा दूसरा पॉइंट -3,4। इनकी आपस में इक्वल दूरी है। आप नाम दे सकते हो चाहो तो, ए बी सी, इस तरीके से। और आपको उसने बोला है कि रिलेशन बताओ एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताओ, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। हम इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। एक्स में से एक्स माइनस, और फिर इसके बाद y में से y माइनस, बराबर में x में से x माइनस, y में से y माइनस। रूट से रूट काट दिया, ठीक है? ठीक ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। दूसरी तरफ वाई स्क्वायर प्लस 36 -2 इंटू 6 इंटू वाई, बराबर में x प्लस 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। इस तरफ इक्वल में एक्स स्क्वायर, इस तरफ एक्स स्क्वायर, इस तरफ वाई स्क्वायर, इस तरफ वाई स्क्वायर, इस तरफ +9, इस तरफ +9 कट गया। यहां बचा माइनस का 6x, 2 3 जा 6x, प्लस में 36 और माइनस में 2 6 जा 12y। इस तरफ बचा 6x, प्लस में 16 -2 चौक 8y। ठीक है? इन दोनों को उधर ले जाता हूं, या फिर x वाले को उधर ले जाता हूं, कुछ भी कर लो, छोड़ो। -6x है, प्लस 6x इधर आके -6x, बाकी सब वहां पे। उधर ऑलरेडी 16 था, 36 उधर जाएगा माइनस का 36, -12 उधर जाएगा प्लस का 12y, और इस तरफ क्या बचा है माइनस का 8y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब ये दो नंबर ऑलरेडी थे यहाँ पे, ये प्लस का उधर जाके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस, इधर हो जाएगा -12x, 16 -36 माइनस का 20, 12 - 8 प्लस का 4y, -12 हटा दो यहां से, x अकेला रह जाएगा, -20 प्लस 4y, और नीचे जाएगा -12। 20 को 12 दे दो, 4 को भी 12 दे दो, x इज इक्वल टू
-20/-12 प्लस 4y बटे में -12। x इज इक्वल टू 4 के पाड़े में 5/3 प्लस एक नंबर पे कटा, कितने नंबर पे कटा ये? चार के पाड़े में आते, 4 का पाड़ा कॉमन ले लो -4 के साथ, यहां बचेगा 3x। -12 था, -4 कॉमन ले लिया, अंदर 3x बचा। यहां से भी माइनस का 4 का पहाड़ा कॉमन ले लो। 20 कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे। ये प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा और सिर्फ y हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 3x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, चाहो तो सिर्फ x की वैल्यू निकाल सकते हो। x और y में ये रिश्ता है कि 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, नहीं तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई बाय 3। नहीं तो 5 को माइनस, सब साइन चेंज कर दो और 5 को इधर भगा दो। 3x माइनस 5 बराबर में माइनस वाई, साइन चेंज कर दो, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x, साइन चेंज कर दिए। देखो सारे समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ में आया तो बोलना है। और ये हमारा आंसर है, बस खत्म कर लो मेरे भाई। अच्छा ध्यान से सुनना, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम समझेंगे सेक्शन फॉर्मूला। हालांकि सेक्शन भी दो होते हैं, इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल, बट हम डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला समझेंगे। जैसे मान लो एक लाइन है फॉर एग्जांपल, इस लाइन का एक पॉइंट आप कहोगे x1 y1, दूसरा पॉइंट होगा x2 और y2। अब इनके बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं, कहीं पे भी एक पॉइंट है, मान लो इस तरफ है, तो ये इक्वल एग्जैक्ट बीच में तो नहीं है। ये पॉइंट अगर मुझे निकालना हो तो मैं इतने हिस्से को रेशो में डिवाइड करके निकाल सकता हूं। यहां से यहां तक ये हिस्सा कुछ रेशो में होगा और ये हिस्सा कुछ रेशो में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3:1, और फिर मैं इनका सेक्शन फॉर्मूला लगा के यहाँ के जो पॉइंट्स होंगे जितने में डिवाइड हो रहे होंगे रेशो में, उस हिसाब से x और y पता लगाऊंगा। मान लो फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता क्या रेशो है उनके बीच की, तो हम न्यूमेरिकल्स नंबर में मान लेंगे m/n। कुछ नहीं करना, अब इसका फॉर्मूला कैसे, एक x की वैल्यू निकालनी है और एक आपको y की। बड़े ध्यान से सुनना, आपके पास राइट साइड में n है, यानी कि ये राइट साइड का रेशो है। जब आप सबसे पहले x का वैल्यू निकाल रहे हो तो उस तरफ x से मल्टीप्लाई करना, जब उस साइड की रेशो हो तो इस साइड के x से मल्टीप्लाई करना। यानी कि इस n के लिए अगर x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो इस n को किससे मल्टीप्लाई करो, x1 से nx1, प्लस इस तरफ वाले को इससे करो mx2, और नीचे दोनों रेशो को जोड़ दो, ये आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। अब आपको कॉमा डाल दो, y का वैल्यू निकालना है, तो इस तरफ अगर n है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, y1 से, ny1। इस तरफ m है तो किससे, y2 my2 अपॉन में m प्लस n या n प्लस m, जो भी आप लिखना चाहो। ये आपके पॉइंट्स हो गए। इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो मैं आपको कहूं आगे जाके कि ये दो पॉइंट्स है और ये दोनों इक्वली डिवीजन मतलब डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पॉइंट तो ये x1 y1 ही कहलाएगा, है ना, और ये क्या कहलाएगा, x2 y2। अब अगर ये इक्वली डिवाइड हो रहा है तो रेशो क्या रहेगी, क्या रहेगी, कोमल रेशो। अगर इतना हिस्सा और इतना हिस्सा बराबर है तो 1:1 कहोगे ना, यानी कि जो m और n होगी उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, 1:1। अब आप इस वाले को x से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, x1 ही आएगा। 1 को जब x1 से करोगे तो, 1 को जब x2 से करोगे क्या आएगा, x2, और नीचे दोनों रेशो को जोड़ोगे क्या आएगा, 2, कॉमा इस तरफ 1 वाले को y1 से करो, y1 1y1, और 1 को y2 से करोगे तो y2, और डिवाइड बाय
आगे जाके यही मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाता है, जिसको आप डायरेक्ट याद करते हैं x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। लेकिन इस सेक्शन फॉर्मूला से कैसे बनता है ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्सरसाइज 7.2 बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई वैल्यू निकालने किसी पॉइंट का, कोऑर्डिनेट निकालना है किसी पॉइंट का जो क्या कहते हैं डिवाइड करता है दो दो पॉइंट्स को। एक पॉइंट है -1,7 ये वाला, और दूसरा है 4,-3। इनको किस रेशो में? 2 और 3 की रेशो में। यानी कि ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y, ये निकालना है आपको। इस रेशो को m कह दोगे, इस रेशो को nx1, यानी कि 3 इंटू -1 प्लस mx2, 2 गुना में 4, नीचे दोनों रेशो जोड़ोगे 5, ny1 3 गुना 7, my2 2 गुना -3, और नीचे दोनों रेशो को जोड़ दोगे, 4 दूनी 8, 8 और इधर क्या होगा माइनस का 3, नीचे क्या आएगा 5, कॉमा 3 सते 21, -2 दिया 6, और नीचे क्या आएगा 5। 8 में से 3 गए 5, 5/5, 21 में से 6 गए 15, 15/5। ये क्या कटा 1, ये क्या कटा, यानी कि ये आपका सेक्शन फॉर्मूले से आपने पॉइंट निकाला। समझ में आया? करो इस क्वेश्चन को, अब ध्यान से समझना। आपको कहता है कि कोऑर्डिनेट बताओ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन क्या होता है? जब एक लाइन कितने हिस्सों में बट जाए? 3 बराबर हिस्सों में, ठीक है। और जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स है वो 4,-1 होंगे, और एक होगा -2,-3। मैं कहता हूँ बस एक पॉइंट निकाल लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे मान लो मैं ये निकाल रहा हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ, x और y लिख दूं, और यहां से यहां तक ये कितना हिस्सा, एक हिस्सा, और ये कितना हिस्सा, 2, 1:2, काम खत्म। अब मैं पूछता चलूंगा, मेरे को x वाला मनीष पूरा बता दे कितना, कहां से कहां। 2 को किससे गुना करूंगा? 4 से, जमा 1 को -2 से, और नीचे दोनों जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। नंदनी आप बताओ y वाला 2 को किससे गुना? -1 प्लस 1 को किससे गुना? -3, और नीचे 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? आंसर होगा 2 चौक 8 -2/3, और इधर होगा मेरे भाइयों -2 -3/3। क्या हो जाएगा 6/3, और ये होगा -5/3। इसको काटोगे 1 नंबर पे, इसको काटोगे 2 नंबर पे, 2, -5/3। कोई दिक्कत? ये काम तो हो गया जी, लेकिन अब तो ये भी निकालना पड़ेगा ना। अच्छा ये पॉइंट निकाला है आपने अभी? ये पॉइंट क्या निकाला है अभी? ये पॉइंट निकाला है हमने 3, -5/3 ना, ये निकाला है -5/3। अच्छा तो सॉरी, तो हाँ, और ये पॉइंट यहां से यहां तक तो मिड पॉइंट ही होगा, तो यहाँ मिड पॉइंट लगा दो, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला मत लगाओ। समझ रहे हो भाई? यहां से यहां देखो, ये इसके बिल्कुल बीच में ही तो आएगा, दो हिस्से बटे हुए। रेशो भी करोगे तो 1 और 1, इन दोनों में मिड पॉइंट लगा दो, तो x1 होगा 2, और इसमें क्या जोड़ोगे -2 डिवाइड बाय 2। y1 क्या है अपना -5/3, इसमें क्या जोड़ोगे -3, और नीचे क्या होगा 2। ऊपर 2 -2 0 हो गया, इसको तो छोड़ ही दो। यहाँ लिखो 1, 3 एकम 3, -5, और प्लस माइनस माइनस होता है 3 तिया 9, और नीचे 2 भी है, ठीक है। 2 को आप 2/1 लिख सकते हो चाहो तो, ये जो 2 है ना इसको 2/1, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन ऊपर भी फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखो, इस तरफ तो 0 है, इस तरफ होगा -14/3, और ये फ्रैक्शन कल को ऊपर गई तो क्या होगी 1/2, ये कटेगा 1 नंबर पे, कटेगा 7 नंबर पे, हो जाएगा 0, -7/3। किसी और के पास बुक है तो पीछे आंसर चेक कर लेना एक बार। समझ में आया ये क्वेश्चन? कर लो बेटा। देखो वो रेक्टेंगल शेप दिख रही है आपको, ए बी सी डी। कहता है ये क्या कर रखा है ना, लाइंस जो है ना वो चॉक पाउडर से बना रखी है, और 1 मीटर पे बना रखी है। ये जो आप देख रहे हो 1 2 है ना, आपको कहता है कि
सो फ्लावर पॉट जो है ना वो 1-1 मीटर की दूरी पे ए से लेकर डी तक रख रखे हैं, यानी कि जो ए से लेकर डी तक ऊपर ऐसे जा रही है ना लाइन, ये 100 मीटर तक जा रही है, यानी कि 100 फ्लावर इस तरीके से रखे होंगे। फिर आपसे कहता है कि आपको फिगर में दिखाई रखा है निहारिका जो है ना वो एक एडी डिस्टेंस का 1/4 भागी है, यानी कि जो निहारिका है ना वो जो भी एडी लाइन है उस एडी लाइन का 1/4 भागती है और ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है सेकंड लाइन पे। लाइन भी आपको दे रखी है सेकंड लाइन, यानी कि ये फर्स्ट लाइन होगी सेकंड लाइन होगी, तो यहां से ये गई इधर और सेकंड लाइन पे जाके उसने 1/4 ठीक है एडी का, यानी कि एडी टोटल 100 है एक तरीके से, 100 मीटर का 1/4 यानी कि 25 मीटर पे गई है एक तरीके से, वो कर लेंगे चलो बाद में। अच्छा वैसे अगर कोऑर्डिनेट पे लगाएं तो लगा ही लेते हैं, आ जाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको ये जो एक तरीके से ये बोर्ड जो भी गेम चल रहा है दिख रहा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1-1 मीटर की दूरी का हिसाब है और ये 100 तक जा रहा है और ये यहाँ से ए से लेकर डी तक है, टोटल 100 मीटर है। और जो भी निहारिका क्या है, पहली वाली लड़की निहारिका है ना, इसने 100 मीटर का 1/4 चला है, यानी कि 25 मीटर चल रही है। अच्छा ये एक तरीके से वाई एक्सिस के हिसाब से वाई की वैल्यू हो जाएगी और एक्स के हिसाब से वो दूसरी लाइन पे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो दूसरी लाइन पे जाके 25 मीटर यानी कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 25 पे वो एक फ्लावर फ्लैग लगा देती है, यानी कि निहारिका ने एक तरीके से 2,25 पे फ्लैग लगाया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? और दूसरी लड़की यहाँ पर है मेरे भाइयों, दैट इज क्या कहते हैं प्रीत, जो 1/5 लगाती है पूरे 100 का, यानी कि एडी का अगर 1/5 लगाएगी तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ y की वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगी, यानी कि नीचे कहीं दिख भी रही है, थोड़ी नीचे लगाया है उसने, y की वैल्यू 20 है और उसने रेड फ्लैग लगाया, रेड ग्रीन और रेड फ्लैग है भाई यहाँ, ठीक है क्या कहते हैं 8वीं लाइन पे, ठीक है। अगर आप ग्राफिकली इसको थोड़ा प्लॉट करोगे तो आप ऐसा देखोगे कि x की वैल्यू 2 यहाँ है पर 25 यहाँ है, दूसरी उसकी वैल्यू 8 और 25, मतलब इस तरीके से दोनों लाइन बन रही है, 2,25 इधर और ये 8,25 इधर। आपको वो बोलता है भैया अब तीसरा नीला, नीले का देखो कोई लेने देना नहीं, रश्मि जो है उसको नीला फ्लैग लगाना है और दोनों के बिल्कुल बीच में लगाना है मेरे ख्याल से, है ना एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में दोनों के। अब बिल्कुल बीच में लगाना है भाई, तो अपन तो समझ नहीं पा रहे बीच में कहाँ लगाएंगे, हमें थोड़ा ना पता, तो हम क्या करेंगे दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, हमें नहीं पता ना तो क्या करो मिड पॉइंट निकाल लो, एक्स को एक्स से जोड़ो वाई को वाई से जोड़ो, तो मिड पॉइंट निकालना है आपको x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, बिल्कुल बीच में लगा रही है रश्मि नीला झंडा, तो x को x से जोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 से, और y को 25 को 20 से जोड़ दें, 20 होगा डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 45/2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 22.5, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, कर लो इस क्वेश्चन को। अगला आपको रेशो निकालने के लिए बोला, अगर मान लो बाय चांस आपको उल्टा रेशो निकालने के लिए बोले, अब यहाँ क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, मतलब क्या कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट में -3 और 10 ये है, ठीक है -3 और 10 ये पॉइंट एक, और दूसरा 6, और यहाँ जो इससे जिससे डिवाइड हो रहे हैं वो है -1/6, तो कह रहा है किस रेशो में बटे होंगे ये बता दो। जब भी कभी रेशो निकालनी हो तो आंसर ऐसे लिखे करो k/1, ठीक है, लिखना k/1, m/n मत लिखना, k/1, बस k की वैल्यू निकाल लो और किसी एक, या तो x या सिर्फ y, किसी एक को सॉल्व करना, -1 है x को सॉल्व कर लेते हैं, x का वैल्यू कैसे आता था, इस वाले को इस x से मल्टीप्लाई करते थे, 1 को किसके साथ -3 के साथ, है ना, फिर इस तरफ इसको 6 के साथ गुना करते थे 6 के, और नीचे दोनों रेशो को क्या करते थे जोड़ देते थे, इधर ले जाओ, k के साथ जब -1 होगा -k, 1 के साथ जब माइनस होगा -1, कोई दिक्कत तो नहीं, ये हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा 6k, k वाला सारा एक तरफ रख दो, नंबर वाला सब एक तरफ, -1 -3 उधर जाके प्लस का 3, इधर 6k है, माइनस का k इधर आके प्लस का k, ये कितना हो जाएगा 7k,
-3 और 1 1, 2, k की वैल्यू क्या आएगी 2/7, है ना। रेशो क्या थी k/1, यही थी रेशो। k की जगह क्या लिखो 2/7/1, 7 को उधर भेज दो, रेशो आ जाएगी 2:7, खत्म क्वेश्चन। समझ में आया। जब भी कभी रेशो निकालनी होगी तो ऐसे निकालते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कर लो मेरे भाई क्वेश्चन। फिर दोबारा क्वेश्चन है, कह रहे भाई एक पॉइंट है a 1, और दूसरा पॉइंट है -4, 5। कहता है डिवाइडेड बाय x एक्सिस, मतलब ये जो भी ये है x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपको कह रहा है कि वो जो जिस भी पॉइंट से डिवाइड हो रहे होंगे वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। वो जिस भी पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं, सबसे पहली चीज तो रेशो बता दो, पहली चीज तो रेशो बता दो, और दूसरी उसके कोऑर्डिनेट बता दो जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं। मैं तो बस इतना कहता हूँ, आप रेशो बता दो। नहीं हो रहा। अच्छा, जो भी डिवीजन है एक लाइन का, वो किस एक्सिस से है, मतलब वो किस एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से है। इसका मतलब उस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या रही होगी, x की तो नहीं पता ना, तो मैं क्या उस कोऑर्डिनेट को x,0 लिख दूं। y की वैल्यू क्या है 0। रेशो निकालनी है ना, सबसे पहले तो रेशो निकालनी है। रेशो को क्या लिखोगे k/1। अब k/1 से मैंने आपको क्या समझाया था पिछले क्वेश्चन में कि या तो x वाला ऐसे कर लेना, या फिर इस क्वेश्चन में जब आप अगला क्वेश्चन देख रहे हो इसमें y का वैल्यू दे रखा आपको, y से आंसर निकालो। तो y कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा, इस 1 को y वाले से मल्टीप्लाई करके, और इस k को 5 से मल्टीप्लाई करके। क्या समझ पा रहे बात। और नीचे दोनों रेशो क्या हुई होंगी, जोड़ी होंगी। k+1 उधर जाके 0, खत्म। इधर क्या हो गया -5, और इधर क्या हुआ 5k, -5 उधर जाके क्या होगा +5, बराबर में 5k। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 5 से 5 कट गया। अब जब k की वैल्यू 1 है, आंसर क्या होगा 1/1, यानी कि ये आंसर हमारा 1/1 आएगा। तो रेशो कैसे आई अब समझ में आया, और रेशो से समझ में आ गया ये तो मिड पॉइंट है एक तरीके से, है ना। मिड पॉइंट है तो फिर आपको उसने बोला एक कोऑर्डिनेट भी बता दो। तो कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, एक्स में किसको जोड़ेंगे एक्स को डिवाइड बाय 2, वाई में किसको जोड़ेंगे वाई को डिवाइड बाय 2, है ना। और इस हिसाब से क्या होगा -3/2, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -3/2, और y की वैल्यू तो 0 है ही। आपको समझना क्या था, ये उसने बोला था कि जो लाइन है वो x एक्सिस से डिवीजन हो रही है, और उसी पॉइंट पे किस रेशो में बटेगी ये बता दो। अगर x एक्सिस से डिवीजन हो रही है तो इसका मतलब उसकी y की वैल्यू 0 होगी। तो रेशो किसी एक पॉइंट से निकाली जाती है, या तो x से या y से। पिछले केस में मैंने x से निकाल के दिखाई थी, इसमें है ही y, तो y से निकालूंगा। और जब एक बार रेशो पता चल जाएगी तो फिर मैं उसके बीच के कोऑर्डिनेट जो भी चाहिए सब निकाल सकता हूँ। समझ में आ गया। करो क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं तुम्हें 6th नहीं करा रहा, अब क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ, 6th इसके बाद करूंगा। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट ए कोऑर्डिनेट, मतलब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। कहता है ए बी जो है ना वो डायामीटर है, मतलब एक सर्कल होगा और उसमें ए बी एक क्या है डायमीटर, यानी कि ये निकालना है। कहता है जिसका सर्कल का सेंटर 2, -3 है। सेंटर क्या है 2, -3, और ये वाला जो बी है वो 1, 4 है। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक में बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब ये निकालना है। अच्छा एक बार बताओ, ये निकालना है, यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या होती है बराबर। क्या मैं इसे मिड पॉइंट वाला हिसाब किताब नहीं कह सकता कि तो मिड पॉइंट है एक तरीके से, क्योंकि क्या होगा 1/1 होगा ना, रेडियस है इस तरीके से। तो यानी कि ये हमारा मिड पॉइंट है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे इसमें इसको जोड़ेंगे, यानी कि x में किसको जोड़ेंगे 1 को, फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड, आंसर क्या आएगा मिड पॉइंट यानी कि 2। फिर y में किसको जोड़ेंगे 4 को, फिर किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आएगा -3, है ना। उस हिसाब से x की वैल्यू x+1 = 2, 2 जा 4,
और x की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ पे 2 3 जा -6 और y +4 है, ये इधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 -4 विल बी -10। कोई दिक्कत तो नहीं है? x भी आ गया, y भी आ गया। यहाँ में लिख देना है x 3 है और y क्या है? -10 है। समझ में आ गया? कर लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। फोर्थ हो गया था, फिफ्थ हो गया था, सिक्स्थ रह गया। ठीक है, सेवेंथ मैंने करा दिया था, सिक्स्थ रह गया। ध्यान से देखना जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। कहता है एक ये 4 पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के, और इनको एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हम भी क्यों ना इन्हें एक ऑर्डर में लिखें। जैसे ये फर्स्ट 1,2 इसे लिख देते सेकंड 4,y, थर्ड वाले को x,6 और फोर्थ वाले को 3,5। ये पॉइंट्स है एक पैरेललोग्राम के। तो कहता है x और y की वैल्यू बताओ। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है तो बताना आसान है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल से एक दूसरे को बराबर बांटते हैं। डायगोनल से एक दूसरे को बराबर बांटते हैं, यानी कि जब भी वो इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होता है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना? किसका? इन दोनों का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। यानी कि बी और डी का मिड पॉइंट ओ है। लिख दूं जरा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। 4 को 3 से जोड़ूंगा, ये 4,y है। ठीक है, 4 को 3 से जोड़ूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, y को 5 के साथ जोड़ूंगा और किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा किसका? ओ का। ऐसे ही इस पॉइंट का मिड पॉइंट निकालता हूं, यानी कि मिड पॉइंट निकाल रहा हूं किसका? AC का। एक को किसके साथ जोड़ूंगा? x के साथ डिवाइड बाय 2, और 2 को किसके साथ जोड़ूंगा? 6 के साथ डिवाइड बाय 2। ये मिड पॉइंट आ गया किसका? AC का। अच्छा, जो AC का मिड पॉइंट है और जो BD का मिड पॉइंट है वो दोनों सेम ही तो है। यानी कि जो यहाँ इस वाले से x की वैल्यू है वो वहां से इस वाले की x की वैल्यू होगी। यानी कि ये जो x की वैल्यू है वही जो ये x की वैल्यू, दोनों बराबर होंगी। यानी कि 4 और 3 7/2 बराबर x जमा 1/2 के बराबर होगा। 2 से 2 कटेगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। और ये वाला y इस वाले y के बराबर होगा, यानी कि y + 5/2 बराबर होगा 2 जमा 6/2। 2 से 2 कटा, y = 8 - 5 विल बी 3, और x और y की वैल्यू आ गई। खत्म क्वेश्चन, जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर अब 7 हो गया था, 8 पे चलते हैं। ये क्या कहता है? कहते हैं भाई ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं। ए है -2, बी है मतलब ये इस तरीके से ए है और बी है 2, -4। कोऑर्डिनेट पी निकालना है और पी इस तरीके से है कि ये कुछ एक सिचुएशन दे रखी है कि AP = 3/7 AB। ध्यान से सुनो, कुछ मत करो। AB यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। AB को नीचे भगा दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा? AP बटे में AB कितना? 3/7। यानी कि AP का हिस्सा 3 है और टोटल AB का कितना है? यानी कि AB का टोटल हिस्सा कितना है? 7, और उसमें से AP का हिस्सा कितना है? 3। तो PB का हिस्सा कितना होगा? 4। कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ पा रहे हो? है ना? नहीं तो ऐसे ही देख लो कि AB 7 में से AP जो है ना वो 7 में से 3 है, यानी कि AP 3 है तो 7 में से 4 PB होगा, तभी पूरा AB 7 होगा। ये बात समझ पा रहे हो? रेशो बन गई है तो, है ना? रेशो बन गई कि नहीं बन गई? रेशो बनाने में काम आएगा। आपको उसने बोला है कि P निकालो, P रेशो से हो जाएगा। रेशो क्या होगी? इधर का रेशो इधर के x के नंबर के साथ, इधर का रेशो उधर के x के नंबर के साथ, और नीचे 3 जमा 4, कॉमा। इधर का रेशो उधर के y के नंबर के साथ और इधर का रेशो इधर के y के नंबर के साथ।
नीचे दोनों को प्लस। 4 टू जा -8, प्लस में 3 टू जा 6, नीचे 7, 4 टू जा -8, -3 4 जा 12, नीचे क्या 7, ऊपर -2/7 और नीचे -20/7। एक बार आंसर कंफर्म कर लेना अपनी बुक में, क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही करना था। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट जिसपे लाइन सेगमेंट जो डिवाइड कर रही है इन पॉइंट से ज्वाइन होती हुई 4 बराबर हिस्सों में, ठीक, यानी कि ज्वाइनिंग पॉइंट्स उसके हैं -2, 2, दूसरा 2, 8, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक हिस्सा, दो हिस्सा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, 4 हिस्से हो गए बराबर। अगर आप देखोगे सबसे पहले इस हिस्से की बात करते हैं, इसको नाम दे देते हैं P, इसको दे देते हैं Q, इसको दे देते हैं R। P की अगर हम बात करूं यहां से यहां तक मिड पॉइंट नहीं है क्या, है ना, क्योंकि इतना हिस्सा 2, इतना हिस्सा 2, मिड पॉइंट है कि नहीं है, यानी कि P सबसे पहले निकाल लो मिड पॉइंट। कैसे आएगा, -2, दोनों दो x को जोड़ के और इस तरफ दोनों y को जोड़ के, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 5। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप इन दोनों का बीच का पॉइंट निकाल लो, ये होगा, है ना, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, तो -2 जमा 0/2 और इधर 2 जमा 5/2, इधर हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा 7/2, ये पॉइंट आ गया इसका, ठीक है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, तो ये होगा 0 जमा 2/2 और कॉमा में 5 और 8/2, ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 13/2, यानी कि हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13/2। कोई दिक्कत तो नहीं, खत्म, क्वेश्चन कर लो। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, और उसने आपको फॉर्मूला बता दिया, कह रहा है जो भी डायगोनल्स हैं उनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में हाफ, और उसने एरिया ही निकालने के लिए बोला है। अगर मैं एक रोम्बस बनाऊं, ये एक रोम्बस है, इसके 4.3,0, 4,5, -1,4, -2, -1, ठीक है, और उसने बोला ये 4 पॉइंट्स हैं, ये एक ऑर्डर में लिखे गए हैं, मैंने लिख दिया, एरिया ऑफ रोम्बस निकालो, डायगोनल जो भी होंगे उनकी क्या मल्टीप्लाई, लेकिन डायगोनल पता तो होना चाहिए ना कितनी है, और डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी तो आपका काम हो पाएगा, समझ पा रहे हो, तो हमें डायगोनल का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं नाम दे देता हूं इसको A, B, C और D। तो पहले मैं निकाल रहा हूं AC, यहां से लेकर यहां, तो एक x में से x घटाऊंगा और y में से y घटाऊंगा, 0 - 4 का होल स्क्वायर, 3 और 1 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16, और इधर क्या 16। मैंने आपको बढ़िया चीज क्या बताई थी, क्या होगा अंदर बाहर बताओ, 16 किसका रूट होता है 4 का, तो इसको हम 4√2 लिख देंगे, क्योंकि आप जब अंदर लेके जाओगे तो 16 हो जाएगा, 16 16 32, यही होगा 4√2। पहली लेंथ कितनी आ गई 4√2। मैंने बताया था 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 बाहर लिख दो और ये 2 है तो √2। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा डिस्टेंस क्या होगा बेटा BD, यहां से लेकर यहां, आप क्या करोगे x में से x को घटाओगे, 4 में से किसको घटाओगे 2 को, तो 4 में से घटाओगे आप -2 को, और y में से y को घटाओगे, 5 में से घटाओगे -1 को, होल स्क्वायर कहां गया, हाँ क्या हो जाएगा रूट के अंदर 4 और 2 6 का होल स्क्वायर 36, 5 और 1 6, 6 का होल स्क्वायर 36, क्या हो जाएगा 6√2, क्योंकि 36 किसका होल स्क्वायर होता है 6 का √2 होता है। अब आपको पता है हाफ पहला डायगोनल और मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल, √2 और √2 क्या हो जाएंगे 2, और मल्टीप्लाई में 4 और मल्टीप्लाई में 6, और नीचे क्या है 2, 2 से 2 कटा, आंसर इज 4 6 24। कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है मेरे भाई, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट, स्क्वायर यूनिट जो भी है एरिया वो लिख देना, क्लियर है, खत्म। एक बार इसका आंसर भी कंफर्म कर लेना और हमारी एनसीईआरटी खत्म हो गई, 7 चैप्टर खत्म हो गया। ये 2026 के पेपर का है, ठीक है, सेट 1 है, और इसमें क्या है मिड पॉइंट बताओ एक लाइन सेगमेंट दोनों इनके, 5 और 6 11,
11 को 2 से डिवाइड करोगे और फिर -4 + 4, ये तो 0 आ जाएगा। 0 आता है y का वैल्यू तो वो x एक्सिस पे होता है। ऑप्शन ए किस किसका आंसर था? कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल ये रहा। तो वैल्यू x की बताओ अगर सर्कल पास थ्रू करता है इससे, वो रेडियस उसका ये है। 2 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो कोऑर्डिनेट है ना, अब सर्कल वाला सीन है तो सर्कल बना लो पहले। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल ये क्या है? x-7 और कॉमा में 2x है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहां से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर उसने कहा कि सर्कल जो है ना एक पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा, सर्कल जब पास करेगा तो सर्कल किसी ऐसे, मतलब ये जो ये बाउंड्री की बात हो रही होगी एक तरीके से, तो वो किसी -9, 11 से पास करेगा। और यहां से यहां तक आपको रेडियस कितना ही दे रखा है? 5√2। किस किसने इतना समझ लिया था ये ड्राइंग के थ्रू? तो फिर आप सही जा रहे थे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, मिड पॉइंट तो नहीं होने वाला है यहाँ पे, समझ रहे हो? डिस्टेंस फॉर्मूला होने वाला है यहाँ। तो अब इतने पॉइंट का डिस्टेंस तो आप लिखोगे अंडर रूट में, इधर इज इक्वल टू में डिस्टेंस है 5√2, इसमें से ये घटाओगे है ना, x-7 में घटाओगे माइनस का 9 तो प्लस का 9 लिख दो डायरेक्ट, फिर इसका होल स्क्वायर, और इधर आप घटाओगे जमा में 2x-11 का होल स्क्वायर। तो बढ़िया बन रहा है, चलो ठीक है। आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो इधर क्या हो रहा था? 50, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, 25 गुना 2 50, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या होगा? x + 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा? 2x-11 का होल स्क्वायर। रूट तो खत्म हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, है ना। क्या होगा? a² + 4 + 2 2 जा 4x, इसका क्या होगा? 4x² + 121 और माइनस में 2 × 11, 2 और 11 22 और तो 44x इज इक्वल टू 50, ऐसा बन रहा है। फिर इसके बाद x² और 4x² 5x², 4 और 121 125, उसके बाद 4x और -44x -40x और बराबर में 50, 50 इधर आ जाएगा। 5x² प्लस सॉरी माइनस में 40x प्लस में 125 माइनस में 50 बराबर में 0। क्या है फिर यहाँ पे? 5x² माइनस 40x और प्लस में ये 75 हो जाएगा बराबर में 0। तीनों किसके पहाड़े में? 5 के पहाड़े में। x² माइनस 8x प्लस कितना, ये कितना होगा? कितने नंबर पर? 15 और इनटू में 5 बराबर में यहाँ 0। x² माइनस 8x प्लस 15, फैक्टराइजेशन बताओगे क्या होगा 8 का? 5 3 15 और 5 और 3, ठीक। x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। फैक्टर क्या बना? x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर में 0। एक फैक्टर बना x-3, एक बना x-5, 0। x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ऐसे करना था मेरे भाइयों इसे, ठीक है? सही है, कर लो फिर। ये लो एक और क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। अब देखो कितने नंबर का हो चुका है अब तक? 3 नंबर का। अब ये 3 नंबर का तो मुझे लगता है शायद इसके बाद नहीं होगा, वरना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादातर केस स्टडी में आता है, लेकिन मुझे 6 नंबर पूरा यही दिख गया तो मुझे नहीं लगता केस स्टडी में आएगा। कहता अब मैं चाहता हूं ये आप बहुत अच्छे से निकाल के दे दो मुझे। कहता रेशियो बताओ जिसमें एक्स एक्सिस, एनसीईआरटी एक तरीके से एक लाइन होगी, उस लाइन के 2 पॉइंट होंगे और एक्स एक्सिस उसे क्या कर रहा होगा। तो ये तो एनसीईआरटी में ही देखा था, और वो रेशियो निकालनी है। देखते हैं कौन कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को। अब एक 2 पॉइंट है, उसने बोला लाइन सेगमेंट के ज्वाइनिंग पॉइंट है -6,5, दूसरा है -4,-1, और लाइन एक्स एक्सिस वाली जो है वो ऐसे डिवाइड कर रही है। कौन सी लाइन? एक्स एक्सिस। तो जायज बात है, उसका एक्स का पॉइंट तो हमें नहीं पता, लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा और रेशो मानेंगे k/1, और ये हमें इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो y वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि y का पता है। तो ये वाला y वाले से 1 5 के साथ, k जो है इधर -1 के साथ, और नीचे क्या होगा
दोनों k और 1 जुड़ जाएंगे और बराबर में किसके होंगे, 0 के, है ना। इधर जाके 0 तो 5 और इधर होगा माइनस का k, जिस हिसाब से माइनस के इज इक्वल टू में वहां पे 0 था तो -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, k 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही रेशो आ जाएगी आपकी 5:1। अब उसने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, मतलब ये जो जो पॉइंट से कट रहा था ना ये बताओ, यानी कि x की वैल्यू बता दो, यहाँ कुल मिला के ये बात हो रही है। तो x की वैल्यू अगर हम निकालते तो 1 वाला एक -6 के साथ मल्टीप्लाई होता और 5 वाला क्योंकि k है वो 5 वाला -4 के साथ मल्टीप्लाई होता और नीचे 6 हो जाता क्योंकि 5 और 1 की रेशो है। उस हिसाब से क्या हो जाता, -6 -5 20 और नीचे 6 यानी कि -26/6 होता। तो कुछ -13/6 देखते, कुछ जो भी है वो आंसर आता। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, फाइंड, बस खत्म, क्लियर है, यही आंसर है। ठीक है, चलो इसने बोला था एक पॉइंट है इसका एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट कर दो, एब्सिसा मतलब x का वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू। 3 में आप क्या करोगे, माइनस करोगे -5 को, यू विल गेट 8। ऑप्शन डी, किस किस का यही था। चलो अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। मिड मिड पॉइंट जो होता है एक लाइन को दो हिस्सों में बांटता है 1 और 1 की रेशो में। चलो देखो बेटा, केस स्टडी में आ गया, 2 नंबर हो गया तो ये 4 नंबर की केस स्टडी होती है, तो 4 और 2 6 नंबर का आता है, यानी कि पिछले साल ये 6 नंबर का आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज बोलूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आप जब करने बैठो तो पूरी कोशिश करना कि 6 में से 6 आए, क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती, ये बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चंस देता है, ज्यादा नहीं है, देखना आप लोग। चलो खैर, एक सर्कुलर पार्क है, 2 गेट हैं, 2 गेट आपको दिख रहे होंगे, गेट प्लेस कर रखे हैं ए और बी पे। एक कोऑर्डिनेट आपको 10,20 दे रखा है ना, 10,20, और दूसरा आपको दे रखा है 50 और 50। सही है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है फाउंडेशन, सॉरी फाउंटेन्स लगा रखे हैं पी और क्यू, ठीक है, और वो इस तरीके से कि एपी एपी और पी क्यू और क्यू बी, ये तीनों बराबर है। सही है। आपसे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर सी, सी का सेंटर कोऑर्डिनेट आप तुरंत इसे देख के बता दो, इसका कोऑर्डिनेट बताना है हमें। 30,35 बेटा देखो, इसको इससे जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि मिड पॉइंट है, 10 और 50 को जोड़ोगे 60, 60 का आधा 30, और 20 और 50 70, 70 का आधा 35। कोई दिक्कत है, क्लियर है। चलो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क, भाई यहां से यहां का डिस्टेंस 30 और 10 का डिस्टेंस 20, 20 का होल स्क्वायर 400, 35 और 20 कितने का डिफरेंस 15 का होल स्क्वायर 225, 400 और 225 कितना हो जाएगा 625, 625 किसका होता है 25 का। बताओ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ध्यान रखना, किसी को नहीं आया तो बोलो, क्लियर है ना। अगला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, या तो पी का कोऑर्डिनेट बता दो। पी का कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, पहले तुम लोग ट्राई कर लो, या फिर दूसरा डिस्टेंस बता दो क्यू का ए से, क्यू का ए से डिस्टेंस बता दो या तो, ठीक है ना, या फिर जैसे मर्जी जो आपको ठीक लगे। ध्यान से सुनो, सर्कल है, ये पॉइंट ए और बी है, ये अपना क्या है सी, और यहां अपना पी है, और यहां क्या है क्यू, है ना। ये पॉइंट क्या था 10 और 20, और ये 50 और 50, ये हमने निकाला था कितना 30 और 35। अब ये हमें ये चाहिए, ये हमें चाहिए x1 y1, है ना। ध्यान से सुनना, अब मेरी बात समझो, आपको जो डिटेल पता है वो यही पता है कि ए और पी बराबर, मतलब ए पी का डिस्टेंस और पी क्यू का डिस्टेंस और बी क्यू का डिस्टेंस, ये आपको पता है तीनों बराबर है ना।
आपको ये पता है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये रेशो इन दोनों को बराबर जोड़ के आया होगा। इन दोनों को कैसे आया होगा, मतलब ये वाला हिस्सा इन दोनों को बराबर जोड़ के, इस वाले को चलो एक काम करता हूं, x2 मान लेता हूं, y2 मान लेता हूं। ये है x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2 इज इक्वल टू 30 और 35, है ना। और इस तरफ मैं उधर ले जाऊं तो ये क्या होगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू में 2 इंटू 30 60, यानी कि मुझे पता है x1 और x2 को जोड़ के 60 आता है, x1 और x2 को जोड़ के 60 आ रहा है। अच्छा वैसे इसके बीच की वैल्यू 30 है ना, हम ये नहीं, इससे नहीं जज कर सकते क्या कि जैसे 10 है, 10 के बाद 30 है, 30 के बाद 50 है। हमें इतना तो समझ आ रहा है कि x का यहाँ 20 का डिफरेंस है और y का 20 है, 20 के बाद 35 के 35 के बाद 50, यानी कि y की वैल्यू में यहाँ 15 का डिफरेंस है। लेकिन इसका हमें एक्चुअल में रेशो ही नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि अब x1 और x2 को अगर हम जोड़ेंगे या x और x को तो 60 आएगा, और सेम ऐसे अगर हम y1 और y2 को जोड़ेंगे तो हमें पता है उस हिसाब से ये 70 बन जाएगा। y1 और y2 को जोड़ेंगे, इस वाले और इस वाले को। इसके अलावा अगर हम देखें, मुझे ये पता है इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस बराबर है, ये भी मैं लिख सकता हूं एक रिलेशन कि इसका और इसका डिस्टेंस और इसका और इसका डिस्टेंस बराबर है। तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कैसे होगा ये। इस पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस लिखे तो हम क्या लिखेंगे, x1 माइनस 10 प्लस y1 माइनस 20 और इन सबका होल स्क्वायर रूट में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं, नहीं एक चीज ये भी तो कर सकते हैं ना हम, मतलब मैं रेशो ऑब्जर्व कर सकता हूं थोड़ी सी, अगर मैं करना चाहूं तो। एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, बाकी बेटा जाओ। एक चीज देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो ये यहां से यहां तक इनका बिल्कुल बीच की दूरी है c, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है p और यहाँ पे एक पॉइंट है q, और ये अगर मैं यहां से यहां देखूं तो ये मान लो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, और मुझे पता है ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर है। तो मैं थोड़ा ऐसे नहीं ऑब्जर्व कर सकता कि ये हिस्सा इसके बराबर होगा और ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आधा पॉइंट होगा। अगर ये हिस्सा 2 होगा तो ये हिस्सा इतना 1 होगा, ये हिस्सा इतना 1 होगा, और फिर ये हिस्सा 2 होगा, ताकि यहां से यहां तक 2 का डिस्टेंस, और फिर यहां से यहां तक 2 का डिस्टेंस, और यहां 2 का डिस्टेंस, तो 2 का डिस्टेंस 2 और 1 की रेशो 1 और 2 की रेशो बना देगा। समझ पा रहे हो, मतलब एक लाइन है, एक लाइन ए और बी है और उसका एग्जैक्ट सी पॉइंट बीच का पॉइंट है, और फिर बीच में आपको यहाँ पे एक पॉइंट ला दिया P और यहाँ पे एक पॉइंट ला दिया Q, है ना। और उसने कहा ये और ये बराबर है। मान लो मैं कहता हूं ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। और फिर मैंने एक चीज देखी कि जो सेंटर है यहां से इसकी दूरी और इसकी दूरी तो बराबर ही होंगी, मान लो ये हाफ है, तो इसलिए मैंने इसको 2 मान लिया था ताकि मैं इन दोनों को एक एक कह सकूं। और मुझे अब ये पॉइंट चाहिए, तो इसकी रेशो में ऐसे नहीं लिख सकता, 2 और 1 की रेशो होगी सेंटर के साथ, और मेरा ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा रेशो के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो मैंने क्या करा, नहीं समझ पा रहे, देखो दोबारा देखो, ये A है, ये B है, ठीक है, इसका सेंटर है C, ठीक है। अब आपको पता है ये सेंटर है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो बराबर ही होगा, हम इस पे नहीं बात कर रहे। हमें उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि यहाँ पे एक डिस्टेंस है P, यहाँ है Q, और उसने उसके बाद ये बोला कि भाई साहब AP PQ QB बराबर है। मुझे एक बात पता है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होने वाला है ना, ये वाला तो ये वाला बराबर होने वाला है जितना भी हिस्सा। अब आप एक चीज, जैसे मान लो मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस नापूं तो मैं इसे 2 कहूंगा,
फिर मैं P से Q तक नापूं तो इसे भी मुझे 2 कहना पड़ेगा, और Q से B नापूंगा तो मुझे भी इसे 2 कहना पड़ेगा। फिर ये P और Q पॉइंट है, ये पॉइंट C इसका बिल्कुल सेंटर में है, तो यहां से दूरी बराबर ही होगी, तभी ये सारी दूरी बराबर चलती आ रही होगी। ये दूरी मान लो दोनों बराबर है, तो इन दोनों के बीच में एक और एक का डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये इस P और Q का आधा है C पॉइंट, तो ये एक होगा, ये एक होगा, ये हिस्सा। अब आपको कौन सा पॉइंट चाहिए? आपको P पॉइंट चाहिए। P पॉइंट चाहिए A और C के हिसाब से निकाल लो। तो A का यहां तक कितना हिस्सा है? 2, और यहां से P और C तक का कितना हिस्सा है? 1। 2 और 1 की रेशो हो जाएगी, P पॉइंट निकल जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे करना है? इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना। या फिर उसने बोला डिस्टेंस बता दो Q का A से, तो ये Q है, इसका A से डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट है, आपको Q निकालना ही पड़ेगा। तो Q निकालना है, इससे बढ़िया आप क्या करो, आप यही वाला रेशो निकाल के P का पॉइंट निकाल दो, ठीक है ना। एक बार बताओ P पॉइंट क्या आ रहा है, निकाल के दिखाओ इस तरीके से रेशो के हिसाब से, आपको क्लियर हो जाएगी वैल्यूज। पॉइंट में आएगी Y वाली और X वाली बिना पॉइंट के आएगी। कितना आ रहा है? वैल्यू निकाला, कितना आंसर आ रहा है? P पॉइंट का X का वैल्यू ना आपका आना चाहिए 20, ठीक है, और Y का वैल्यू आपका आना चाहिए, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, X का वैल्यू 20 नहीं, तो 2 और 1 की रेशो है ना, तो कितना आ रहा है? 70। हाँ हो सकता है, चलो आओ देखते हैं एक बार। A पॉइंट था और दूसरा सेंटर था, तो 2 और 1 की रेशो बन रही थी यहाँ पे P के अकॉर्डिंग, और ये पॉइंट हमारा 10 और 50 था, और ये वाला हमारा था 30 और 10, 20 और 30 और 35, है ना। तो उस हिसाब से देखो, बीच का तो पॉइंट है नहीं, तो बीच की वैल्यू तो आएंगी नहीं, तो 1 इंटू 10 जमा 2 इंटू 60 70 डिवाइड बाई 3। अगर वैसे आप, सॉरी, 2 इंटू 30 60, अगर आप 70 को जनरली डिवाइड भी करो तो देखो ना, ये हिस्सा दो दो हिस्सा गिर रहा है, 10 और 30 है, बीच की वैल्यू 15 होनी चाहिए, 15 से थोड़ा बड़ा ही आंसर आएगा, 15 और 30 के बीच का आंसर आएगा। 3 के पाड़े में 3 दूनी 6, ठीक है, एक बचा 0, 3 तिया 9। अब देखो मैंने एक चीज बोली थी ना, देखो समझो, अगर मान लो ये A और C है, P इसका मिड पॉइंट तो नहीं है ना, अगर P इसका मिड पॉइंट नहीं है तो जो इसका मिड पॉइंट होता तो वो 10 और 30 के हिसाब से क्या वैल्यू आती? 20 आती। लेकिन अगर आप जहां पे भी 20 रखोगे ना, ये वहां और 30 उनके बीच की वैल्यू के आसपास थोड़ा बनेगा, मतलब 10 और 30 की 15 वैल्यू उसके बीच के आसपास बनेगा, तो ये 23 के आसपास बनेगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि 2/3 कैपेसिटी घेरेगा। तो इसीलिए ये 70/3 आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। और दूसरा आपका 20 जमा में 2 इंटू 70 90/3 बन रहा है, यानी कि ये कितना हो गया? 30 आपका आंसर हो गया होगा, क्योंकि ये 2/3 करना है। अगर आप 20 और 35 का 2/3 करोगे तो इनके बीच में कितने का फर्क है? बस फर्क देख लो, इनके बीच में 15 का फर्क है, और 15 फर्क का आपको 2/3 करना है, तो 2/3 अगर आप करोगे तो एक हिस्सा 5 हो जाएगा, और 2 हिस्सा करोगे तो 10 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 20 का आंसर 30 बन रहा था। लेकिन अगर आप 10 और 30 का 2/3 करोगे तो 10 और 30 हो जाता है एक तरीके से, वैल्यू दोनों जोड़ लो, फिर उसको 3 से डिवाइड कर दो, लेकिन फिर 2 से मल्टीप्लाई, जैसे ये 10 है और ये 30 है, इसका 2/3 हिस्सा बताना है आपको, तो 10 और 30 होता है 40, उसका 2/3 हिस्सा बताना है, तो 2/3 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। ये 70 आ रहा है, 80 आ रहा है? 80 आ रहा था ना, 70 ठीक है, एक बार चेक कर लेना ये वाला सीन, 10 और 30 40 एक बार, ठीक है ना। चलो, तो जो भी आपका वैल्यू आ रहा है वो ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है, जिस तरीके से भी आ रहा है ठीक है, हो गया। देखो जी, जिस किसी को समझना है, डिस्टेंस बताना है, इस पॉइंट का एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस मतलब y की वैल्यू 0 होगी, इस पॉइंट का नाम क्या है? 4a, 3a, और इसका एक्स एक्सेस से डिस्टेंस बताना है। एक्स एक्सेस मतलब आप इसको ग्राफ पे अगर देखोगे तो ये आपका एक्स एक्सेस होता है, इससे डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। और हाँ बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक्स एक्सेस से ही बताना है, तो ये पॉइंट, इसको हटाओ, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 3 और 2, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी एक्स एक्सेस से दूरी बता, ये एक्स एक्सेस है, इस पॉइंट को प्लॉट करोगे, आप लिखोगे एक्स की वैल्यू 1 2 3, वाई की वैल्यू 1 और 2, यहाँ प्लॉट हो जाएगा ये पॉइंट।
अब आप इसकी एक्स एक्सिस से दूरी बताना, आप कहोगे भैया 2 की दूरी है। यानी कि जब भी हमें कभी भी एक्स एक्सिस से दूरी बतानी हो तो जो y की वैल्यू होती है वही हमारी दूरी होती है, जो हमारी y की वैल्यू होती है वही हमारी दूरी होती है। या y की वैल्यू क्या है 3 है, तो यही हमारी दूरी। अगर दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, ये तरीका क्लियर है? कल को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर एक्स एक्सिस से दूरी बतानी है तो y का पॉइंट देख लेना, अगर कल को y एक्सिस से दूरी पूछ ले तो x का पॉइंट हो जाता। चले आगे, कितने नंबर में आ गया भाई ये? 2 नंबर में आ गया। तो फिर अगला 3 नंबर में होगा कहीं। इफ द पॉइंट दिस आर टेकन इन ऑर्डर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mn। आसान है बहुत ज्यादा। सोचो स्टैंडर्ड में तो कोई ज्यादा लेवल नहीं लग रहा। अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो इसके ए कह लो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो, इसको डी कह लो। ए क्या है 4,5, बी क्या है m,6, सी क्या है 4,3, डी क्या है 1,n। ठीक है, आपको अभी में हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में क्या, पैरेललोग्राम इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। यहां से यहां का मिड पॉइंट निकालो, है ना, इस पॉइंट का मिड पॉइंट निकालो, ए बी सी ओ। चलो कोई नहीं, निकाल लो ना आप, आओ। क्या हो जाएगा, इस वाले का निकालते हैं, एसी का मिड पॉइंट। एसी का मिड पॉइंट क्या होगा, 4 चौक 8, मतलब 4 4 8 डिवाइड बाय 2, 5 और 3 8 डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट क्या आ गया 4 और 4। कोई दिक्कत है? अब यहां से मिड पॉइंट क्या होगा m प्लस 1/2 और 6 प्लस n/2। ये किसके बराबर, x वाले के, यानी कि m प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4 के बराबर। ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 8, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। कोई दिक्कत? और फिर ऐसे 6 प्लस एन डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल, 4 के। फिर से 6 प्लस एन इज इक्वल टू 8 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे, 2 नंबर का लल्लू क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ये लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइसेक्शन, यानी कि एक लाइन है, कितने हिस्सों में बट रही है 3 हिस्से। ये हो गए 3 हिस्से। ज्वाइनिंग पॉइंट है -1,4। ये तो कोई एनसीईआरटी दे दी तुम्हें। अब लोग क्या रोते रहते हैं तुम्हारे सामने कि सेट ये वाला मुश्किल आता है, ये वाला मुश्किल आता है। कुछ नहीं है, तुमने कल मेरे साथ सेट 1 करा था, उसमें क्वेश्चन देख लिया, और सेट 2 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है दोनों सेट में, और क्वेश्चनों का लेवल भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। कर लो इस क्वेश्चन को, जल्दी से निपटा लो। हो गया? आने दो, उससे नहीं फर्क पड़ता। ये जरूरी थोड़ा ना साफ सुथरा आंसर आएगा, आने दो फ्रैक्शन में। पहले आपने ट्राई सेक्शन है तो पहले आपने कोई 2:1 मान के कर लेना है। मतलब अगर यहां कर रहे हो तो 2:1 मान के कर लेना है। क्या करा सबसे पहले आपने 1:2, मतलब ये वाला पॉइंट निकाल लिया आपने 1:2। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या आया है, ये वाला पॉइंट -7/3। भाई -7/3 आया किसी का? पॉइंट है -1,4, अरे -3, -2। ए और बी ट्राई सेक्शन है, ये वाला आपने 1:2 माना। 2 को आपने -1 से गुना करा, जमा में 1 को आपने -3 से गुना करा, और नीचे हो गया 1 जमा 2, कॉमा। फिर आपने 2 को 4 से गुना करा, और उसके बाद 1 को आपने गुना करा, 1 को आपने गुना करा -2 से, जमा में 3। ये हो जाएगा -2 -3/3, कॉमा 2 चौक 8, 8 में से 2 गया 6/3। पहला आया होगा -5/3 और आया होगा 2, ये वाला पॉइंट पहला। और फिर इसमें और इसमें मिड पॉइंट निकाल लो। थोड़ा घर से ट्राई कर लेना।